कुछ नया हर बार नया सीखने को मिलता है। तो मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। सभी अपने बुक नोटबुक वगैरह पेन लेके बैठे, क्योंकि आज हमें फिर से एक नए नोट्स बनाने को मिलेंगे और फिर से नई अपनी टीम को मोटिवेट करने का मौका मिलेगा, अपनी टीम को सिखाने का मौका मिलने वाला है। तो आप सबकी एक्साइटेडमेंट अगर झलक जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप सबकी चैट बॉक्स में एक्साइटेडमेंट के साथ दिखाते रहिएगा, है ना, क्योंकि वर्कशॉप होने वाली है तो हमें पता है नए नए नोट्स मिलने वाले हैं बनाने को। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप सबकी मदद से, आप सबके एक्साइटेडमेंट से मैं बुलाना चाहूंगी क्राउन डायरेक्टर जीपी सिंह सर को। सर वेलकम है आपका, प्लीज सर आइए और मीटिंग स्टार्ट कीजिए। यस, थैंक यू पिंकी जी। मेरा नाम जीपी सिंह है और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। आज इम्पोर्टेंट वर्कशॉप है जिसका नाम है द पावर ऑफ राइट डुप्लीकेशन। हम पावर ऑफ डुप्लीकेशन की परिभाषा को जानते हैं कि राइट डुप्लीकेशन को जानना बहुत जरूरी है, जो हम मिस्टेक करते हैं। वर्कशॉप थोड़ी सी लंबी है एज यूजुअल, कि कभी ऐसा हो नहीं सकता कि 1 घंटे के अंदर इसको पूरा करें, तो ये 1.5 घंटे से ऊपर ही चलेगी। तो आई होप कि आप बिल्कुल रेडी हो गए होंगे, आपने बिल्कुल अपना काम वाम सब फ्री कर लिया होगा और आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके बैठे होंगे। एक और चीज मैं आपको यहाँ बता दूं कि इस इंडस्ट्री के अंदर कितना भी कुछ सीखा जाए वो कम है। ये एक ऐसा कुआं कह सकते हैं, ये ऐसा समुद्र है, जितना गहराई में जाओगे उतना आपको चीजें मिलेंगी। लेकिन एक और चीज बता दूं कि घुमा फिरा के चीजें वही आती हैं। आप कितना भी देख लीजिए, हर चीज एक ही चीज को लिंक करती है, एक ही सिस्टम को लिंक करती है, लेकिन उसकी परिभाषा, उसको बात करने के तरीके, उसको समझाने के तरीके बहुत डिफरेंस होते हैं। एक और चीज मैं यहाँ बोलूंगा कि आप कुछ भी सीख रहे हो, आपने कुछ भी अपने नोट्स बनाए हो, हर एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक सेंटेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ पता नहीं कौन सी चीज किसको कहाँ कैसे किस तरह से समझ में आ जाए। और इसीलिए मैंने इस सेशन को लेना जरूरी समझा कि मुझे लगा कि यस, पावर ऑफ राइट डुप्लीकेशन को आपके सामने रखा जाए, क्योंकि आप और हम बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। मैं लगातार एनालाइज कर रहा हूँ। अगर मैं आप लोगों को लीड कर रहा हूँ एज ए क्राउन, तो मैं ये भी एनालाइज कर रहा हूँ कि मुझे किस रेंज तक, किस हद तक, किस तरह से आप लोगों को आगे लीड करना है, आप लोगों को किस तरह से आगे लेके जाना है। और जब मैं एनालाइज करता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, अब मैं आउटसाइड भी देखता हूँ। अब मैं आजकल अपने बिजी शेड्यूल में से, यानी कि आप देख रहे हैं मेरा कितना बिजी शेड्यूल है, मैं हर एक की पेस मीटिंग में आने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद भी मुझे आज एक मौका मिल गया एक किसी और लीडर की मीटिंग में जाने का। उसने मुझे इन्वाइट किया था, 10 मिनट के लिए मैं वहाँ गया था, लेकिन माय गुडनेस 10 मिनट के गया, वहाँ उनकी कुछ बातें सुनी, कुछ मैंने बोली, तो एक रियलाइज हुआ कि यस यार, हम बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, सही तरीके से चल रहे हैं। और कल आपने देखा होगा मिस्टर शुभम गोस्वामी जो DUCD है वेस्टीज से, उनकी एक यूथ आइकॉन के बेस में क्या पेमेंट है, किस तरह से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और मुझे भी लग रहा है कि यस, हम बिल्कुल सही है। ये बात मैंने कल भी बोली थी, आज भी इसी बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि वाकई हम बहुत सही तरीके से इस वक्त का यूटिलाइज कर रहे हैं। और ये माध्यम बना है हमारा जूम मीटिंग के माध्यम से हम सीखने की लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं कुछ 10-15 मिनट कुछ बेसिक्स के ऊपर जाऊंगा, कुछ ऐसी बातों के ऊपर जाऊंगा जो रिएक्ट करेंगी आपको, जिससे आपको बहुत सी चीजें समझ में आएंगी। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप सबको वाकई विश्वास है कि वेस्टीज से हमारी ड्रीम्स पूरी हो सकते हैं? क्या वेस्टीज से हमें पेमेंट आ सकती है? ये मेरा सवाल है आप लोगों के लिए। क्या वाकई आपको विश्वास है? आपको लगता है? यस, दिल से बात करिएगा आज, क्योंकि वर्कशॉप है। मैंने एक चीज यहाँ सीखी है इस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर कि यहाँ झूठ का कोई मतलब नहीं। मैंने एक और चीज सीखी है यहाँ, आप फरेब से, आप किसी को धोखा देके, आप किसी के साथ चालसाजी करके, अपना दिमाग चला के यहाँ बिजनेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ बिजनेस तो आप एक ही तरह से कर पाएंगे, आप इंटरनली अपने लिए क्या सोचते हैं। देखिए यहाँ प्रीति जी ने लिखा है या अमित जी ने लिखा है 100%, वेरी गुड, 100% डेडिकेशन के साथ ये लिख रहे हैं। जो लिखते हैं वो रियलिटी होता है। इंसान अपने आप को प्रूफ कैसे करे? प्रूफ करने के लिए उसे शो करना पड़ता है। लोग लिखते हैं, जैसे SP उपाध्याय ने लिखा है यस सर, समता जी ने लिखा है 100%। लिखना इक्वल टू प्रूफ करना होता है कि यस, हम ऐसा सोच रहे हैं इसलिए हम ये लिख रहे हैं। आई होप कि आप सबके सब इस चीज को एग्री करते हैं कि यहाँ विश्वास तो है, शायद इसीलिए आप यहाँ टिके हैं। अगर विश्वास ना हो तो आप टिके ही नहीं। लेकिन जिन लीडरों को अभी भी विश्वास नहीं है और उनको एक कंफ्यूजन है, एक डाउट है, चाहे अपने पास को लेके,
चाहे अपने बीते कल को लेके, चाहे हमारी प्रेजेंट सिचुएशन को लेके, प्रेजेंट मानसिकता को लेके, या ऐसा लगता है कि आज की तारीख में करना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन मजबूरी ये है कि हमारी कोई सुनता नहीं है। पीवी निकालना बहुत मुश्किल हो गया है, पीवी निकलती नहीं है, बिजनेस बनता नहीं है, लेकिन अच्छा बहुत लग रहा है। अगर आप ऐसा भी सोच रहे हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको अपडेट करने की जरूरत है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हम अपने माइंड को वही रोक के बैठ गए। आप करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस आप चाहने की कोशिश करते हैं, यस हमें चाहिए, लेकिन आप एक्शन मोड में नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। आप उसके लिए भी परफेक्ट नहीं हैं आज के सेशन के लिए, लेकिन जो लीडर्स बिल्कुल ब्लैंक हैं, आज जितने बैठे हैं कुछ ब्लैंक हैं, उन्हें ये पता ही नहीं लिखूं कि नहीं लिखूं, आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं, बस मैं बैठ गया हूँ। क्यों कि 9 बज गया, सुनने में आया बड़ी अच्छी अच्छी मीटिंग्स होती हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, यहाँ बहुत लोग बैठते हैं, कुछ तो ऐसे हैं कि वो उंगली ऐसे रहती है, टुड़च 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 टुड़च, वही करते रहते हैं, उन्हें उन्हीं में मजा आ रहा होता है। अच्छा यहाँ कौन बैठा है, अच्छा ये कौन बैठा है, तो हम इसी में संतुष्ट हैं। कुछ ऐसे भी कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे हैं कि इन्होंने ऑन कर रखा है, कैमरा ऑफ है और भाई साहब कहीं और है। तो इस तरह के लोग भी बैठे हुए हैं। अगर इस तरह के कोई लोग बैठे हैं तो माफ करना, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि सिवाय टाइम वेस्ट के यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। किसी चीज को पाना है तो उस चीज को पाने के लिए आपको जोर लगाना पड़ेगा, एक्शन मोड में आना पड़ेगा, उसको आपको सीखना पड़ेगा। स्टार्टिंग करता हूं मैं फिल्म स्टार से, क्योंकि फिल्म स्टार का नाम मैंने इसलिए लिया है कि ज्यादातर हम लोग आजकल मूवी शूवी देख लेते हैं, और मूवी एक ऐसा थीम होता है कि एक बार उसको देखा जाए तो फिर वो काफी दिनों तक याद रहती है। काफी ऐसी मूवीज है जो आपने देखी है, आपको याद है। अब मैं एक हीरो का नाम लेता हूँ, एक एक्टर का नाम लेता हूँ जिसका नाम है अक्षय कुमार। अब अक्षय कुमार का नाम लिया तो उसकी पिक्चर आप लोगों के सामने आ गई होगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कौन है वो, लेकिन आप समझिए, सब जानते हैं अक्षय कुमार को, कैसा तो नहीं कोई नहीं जानता, ऐसा तो नहीं है कोई नहीं जानता उसको, हर कोई जानता है। अब मुझे बताइए वो इतना फिट क्यों है, अक्षय कुमार इतना फिट क्यों है, कोई मुझे बताएगा। फिटनेस के ऊपर काम करता है, सुबह उठ के शाम को उठ के काम करता है, डिसिप्लिन है, वेरी गुड, वर्कआउट करता है, वेरी गुड। हर इंसान रेस्ट करना चाहता है, अक्षय कुमार भी रात को पार्टी करना चाहता है, उसको भी लगता है कि अब बहुत कमा लिया पैसा भाई, करोड़ों रुपया जेब के अंदर रखा है, अभी भी जरूरी है कि 4 बजे उठना है, 4 बजे की कसरत करनी है। अब तो 50 साल से ऊपर के भी हो गए, अब रेस्ट करते हैं ना। वो भी अपनी लाइफस्टाइल को उस तरह से जीना चाहता है जिस तरह से बाकी एक्टर्स जीते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को फिट रखता है। उसके ऊपर भी एक वजह है जो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, आप आमिर खान को ले लेते हैं। आमिर खान जो भी मूवीज बनाता है वो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस करता है जो रियलिटी के होते हैं। जैसे उसने दंगल मूवी बनाई, दंगल मूवी के अंदर पहले उसने 97 kg अपना ओवरवेट किया, और फिर उसको सेकंड पार्ट के अंदर घटा के 70s में लेके आया। जबकि डायरेक्टर ने बोला था कि पहले आपको, आप बिल्कुल फिट हैं, आप उस पार्ट को कवर कीजिए, यंग वाले पार्ट को, उसके बाद जब आप बुढ़ापे वाले पार्ट में आएंगे तो सेकंड पार्ट अपना वेट बढ़ा के कर दीजिए। उसने कहा सॉरी, इसको मैं उल्टा करूंगा। ऐसे बहुत से हीरो हैं। आप चंद्रचूड़ को ले लीजिए, चंद्रचूड़ सिंह, आपने नाम सुना होगा, कुछ पुराने अगर जानते हैं मूवीज के बारे में, चक्का चक्का चरखा चले, और भी बहुत सी मूवीज आई हैं उसकी। वो बीच में मूवी से आउट हो गया। जब वो मूवी से आउट हुआ तो मैंने लास्ट ईयर उसकी फोटो देखी थी। उस फोटो के अंदर वो कम से कम 150 kg का था, लेकिन अब मैंने एक सीरीज देखी है उसमें जिसमें वो 70 kg का है। कुछ तो कारण रहा होगा। बात करता हूँ अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार इसलिए नहीं अपनी लाइफस्टाइल को इस टाइट रखता है, डिसिप्लिन के साथ रखता है, कि उसकी हैबिट में है। वो इसलिए रखता है कि उसने आने वाले 2 साल तक अपनी मूवीज को सेलेक्ट कर रखा है। उसने एग्रीमेंट कर रखा है कि आने वाले 2 साल तक मुझे मूवीज करनी है। अब जब उसे आने वाले 2 साल तक अपनी मूवीज करनी है तो उसे फिट होना कंपलसरी है। अब वो फिट नहीं होगा तो मूवीज कैंसिल हो जाएंगी, उसका एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा, तो उसके लिए उसको फिट होना है। आमिर खान के साथ भी यही था। आमिर खान ने दंगल के अंदर पहला पार्ट अपना यंग का ना लेके अपने ओवरवेट वाला लिया। कारण क्या था, उसको एक रीजन चाहिए था। अगर मैंने पहले यंग वाला कर लिया और उसके बाद मैं ओवरवेट वाला लेके गया तो फिर मूवी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरे पास क्या ऐसा चीज रहेगा कि मैं अपना वेट पुट डाउन करूं। मुझे कोई कारण तो चाहिए जिसके कारण से वेट को कम करूं। इसीलिए उसने पहला पार्ट जो है वो ओवर वेट करके लिया। सेकंड पार्ट उसने 6 महीने के बाद अंडर वेट एक यंग लड़के के रूप में उसको निभाया।
और उसके बाद 6 महीने का टाइम था, उसका प्रेशर था, करोड़ों की मूवी पेंडिंग पड़ी है, सारे फिल्म मेकर्स और सारी टीम उसका वेट कर रही है, सब लोग उसको प्रेशर कर रहे हैं, बेटा करना पड़ेगा, बेटा करना पड़ेगा, आधी मूवी खत्म होगी है, करोड़ों की है। तो उस चक्कर में उसको कारण नजर आया। ऐसे ही चंद्रचूड़ सिंह का था, उसका स्ट्रगल इतना ज्यादा हो गया था कि उसके पास एक एक रुपए के लिए भी वो मोहताज हो चुका था, उसके पास काम नहीं था बिल्कुल भी। मैंने पढ़ा उसका एक लॉग, वो कहता है कि जब मेरे पास बिल्कुल ही काम नहीं था तो मैं एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास गया और उसने मेरे से कहा कि पहले अपना हुलिया तो ठीक कर लो, उसके बाद तो तुम्हें कोई काम देगा। वहां से उसको लगा कि नहीं यार, अगर मुझे काम चाहिए तो मुझे कुछ अपने अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। 150 केजी से घटा के सीधा वो 70 केजी पे आया और आज की तारीख में बहुत बेहतर तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहा है। अदनान सामी का आपने नाम सुना होगा। 210-220 केजी का एक इंसान और घट के आज 79-80 केजी का वो बन जाता है। 200 से 79-80 केजी का गया वो मात्र एक 18 महीने के अंदर। आप समझ सकते हैं क्या ऐसी चीज थी, ऐसा क्या उसने मोटिवेट अपने दिमाग के अंदर डाला था कि वो अपने वहां से अपने वेट को यहाँ तक लेके चला गया। मैंने इतने फिल्म का मेकर्स और कलाकार के नाम लिए और वेट के ऊपर ही नाम लिए, कारण क्या है? क्योंकि वेट लूज करना सबसे बड़ा काम है। वेट लूज करना सबसे कहते हैं ना, बहुत स्ट्रगल वाला काम है, ये इतना आसान नहीं होता करना। लेकिन इन सब हीरोज ने किया है, इनके नाम आपको याद थे इसलिए मैंने आपके बारे में जिक्र किया। ऐसा ही जस्ट है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग भी हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कर लूं, करोड़पति बन जाऊं। हर व्यक्ति चाहता है कि एटलीस्ट मेरी 1 लाख रुपए की इनकम आ जाए। जैसे हर इंसान चाहता है कि मेरा वेट लूज हो और मैं एज ए फिट बॉडी के साथ काम करूं। हर इंसान चाहता है, ऐसे ही हर कोई चाहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैं आ जाऊं और अपने आप को इस काबिल कर दूं कि मेरी 1 लाख रुपए और कम से कम क्राउन लेवल तक तो मैं जाऊं। ऐसा ही कुछ था मिस्टर एस पी भारल साहब के साथ। 2015 के दौरान भी वो बिल्कुल जीरो थे, 7 लोगों के साथ आए, 2 लाख उन्होंने स्टार्ट की और 2 लाख से आज 2021 यानी कि 6 साल के अंदर आज 80 लाख से ऊपर की पे आउट लेते हैं। ऐसा ही कुछ हाल था जेपी सिंह का भी। 2017 सितंबर जुलाई से स्टार्ट किया इस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर और आज चल रही है मई 2021, तो तकरीबन 3.5 साल हो गए। इस 3.5 साल के अंदर भी वो भी यही सोच के आया था कि वो काम करेगा। उसने भी स्ट्रगल देखे, उसने भी ये सारी चीजें देखी और उसके बाद वो आप लोगों के सामने आज एज ए क्राउन डायरेक्टर आपके सामने आज इस वर्कशॉप को ले रहा है। हर एक चीज के पीछे एक कारण होता है, इसके पीछे भी एक कारण है। वेस्टीज क्या मांगती है मुझे बताइए, कोई बताएगा लिख के? मैं जस्ट एक जनरल टॉक कर रहा हूँ, अभी मैं अपने मुद्दे पे नहीं आया हूँ। वेस्टीज क्या मांगती है मुझे बताइए आप वेस्टीज से मांगते हैं कि मेरे ड्रीम्स पूरे होने चाहिए, वेस्टीज आपसे क्या मांगती है? चेतन साहब कहते हैं कुछ नहीं। कमिटमेंट मांगती है, यस कमिटमेंट मांगती है वो आपसे, हार्ड वर्क मांगती है, डेडिकेशन मांगती है आपसे। वेस्टीज आपसे कुछ ऐसी चीजें मांगती है जिसको करके ही आप सफल हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वेस्टीज आपसे पैसा मांग रही है, वेस्टीज पैसा नहीं मांगती। फिल्म मेकर, फिल्म स्टार्स की जो मैं जिक्र कर रहा था, ये सारे लोग इसलिए काम नहीं, इसलिए अपने आप को अपडेट नहीं रखते कि इनको प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स मूवीज देंगे। वो इसलिए रखते हैं कि अगर ये अपडेट नहीं हुए तो इनको मूवीज नहीं मिलेंगी। गोविंदा को ले लीजिए, गोविंदा कितना अच्छा सुपर हिट हीरो, लेकिन आगे चल के इतनी बॉडी को बड़ा कर गया कि आगे उसको मूवीज मिलना बंद होगी। आज की तारीख में देखिए अब कैसा दोबारा से उसने फिल्मों के अंदर स्टार्ट किया, फिर से अपने आप को डाउन किया। रीजन, आपके पास भी रीजन होना चाहिए इस इंडस्ट्री के अंदर, वेस्टीज के अंदर काम करने के लिए। और वेस्टीज ये कहती है कि सबसे पहले आपको ये वाला कारण तय करना पड़ेगा कि आप यहाँ क्राउन क्यों जाएं, आप क्यों मोटिवेट हो, आप क्यों उसके लिए काम करें। अगर मैं बोलूंगा कि लीडरशिप के लिए आप मुझे पॉइंट्स बताओ तो आप सारे लोग पॉइंट्स लिख देंगे। डेडिकेशन चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, ये सारा कुछ हम रोज सुनते हैं। आप 15, 20, 50 मुझे पॉइंट्स बता देंगे कि लीडरशिप के लिए क्या चाहिए, लेकिन इसको पूरा करने के लिए आप कमिटेड कितने हैं, कमिटेड क्यों नहीं होते आप? ये एक सवाल आता है बहुत बड़ा। आप हर चीज जानते हैं, 10 कोर स्टेप आप जानते हैं, सिस्टम को आप जानते हैं। मैं सेकंड पार्ट बोल रहा हूँ कि दूसरा चीज है सिस्टम। आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे 90% लीडर्स ऐसे हैं, मैं तो कह रहा हूँ अब तो क्यों लीडरशिप सीरीज है, यहाँ सारे लीडर्स ही हैं। 100% लीडर्स ऐसे हैं जो पूरे सिस्टम को जानते हैं कि 4 बेसिक्स क्या होते हैं और 10 कोर स्टेप क्या होते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, प्लान कैसे देना है,
प्रोडक्ट कैसे देना है, सीएनटी क्या है, ये सारा कुछ आप समझ रहे हैं। लेकिन इन सबको जानने के बाद भी हम सक्सेस क्यों नहीं हो रहे? आज इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि जब तक हम ये चीज़ नहीं जानेंगे, हमें यहाँ सक्सेस नहीं मिलेगी। इसीलिए आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे डुप्लीकेशन की। आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे राइट डुप्लीकेशन की, कि राइट डुप्लीकेशन क्यों ज़रूरी है? राइट डुप्लीकेशन इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ क्राउन जाएँ, राइट डुप्लीकेशन इसलिए ज़रूरी है कि आप यहाँ क्राउन बने रहें और क्राउन से ऊपर लेवल तक भी जाएँ। राइट डुप्लीकेशन इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी नींव को बेस से बहुत स्ट्रांगली खड़ा कर पाएँ। नॉलेज ली है आपने, नॉलेज है आपको, लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत से लीडर्स ऐसे हैं जो शायद उस नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पाए या उस नॉलेज के ऊपर खरे नहीं उतर पाए, जिसके कारण से वो स्ट्रगल के दौर के अंदर आ गए। बहुत से लीडर्स हैं मेरे पास। ये मैं अपने आज जो अपना सेशन ले रहा हूँ, जिस ड्यू टू माय एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को जा रहा हूँ। आई होप कि आप उसका फ़ायदा उठाएँगे और जो गलतियाँ हो चुकी हैं, उसे दोबारा से भूल के आप दोबारा उस गलती को नहीं दोहराएँगे और जो भी नए हैं या अभी उस फ़ेज़ में नहीं आएँगे, नहीं आ पाए हैं, वो पहले ही समझ जाएँगे कि हमें अब इन चीज़ों से बच के रहना है, सो दैट कि हम अपना बिज़नेस अच्छा कर पाएँ और आने वाले 1 साल से 2 साल के अंदर अपना बिज़नेस बड़ा करें। कल की सीरीज़ के अंदर, कल की मीटिंग के अंदर मैंने एक चीज़ नई सीखी मिस्टर शुभम गोस्वामी से, और वो चीज़ मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा घूम रही है, बहुत ज़्यादा मेरे माइंड के अंदर वो क्लिक कर रही है। उस व्यक्ति ने कहा कि 6 साल के अंदर मेरी इनकम जो है वो 11 लाख है, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि 6 साल के अंदर 100 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो 1 लाख से 10 लाख कमाते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा क्लिक की उस व्यक्ति की 6 साल के अंदर। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे उसको जो क्लिक की उस पूरी मीटिंग के दौरान, वो थी कि पिछली बार मैं 100 लोगों को 100 यस पिछली बार मैं 100-105 लोगों को फॉरेन ट्रिप पे लेके गया था। इस बार मैं 500 लोगों को फॉरेन ट्रिप पे लेके जाऊँगा। तो ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा समय वो आ चुका है कि मैं भी अभी 4 साल के दौर पे जा रहा हूँ और आने वाले 2 साल के अंदर मुझे भी इस तरह की थीम रखनी चाहिए कि मुझे भी अपने साथ 100 प्लस लोगों को 1 लाख और 10 लाख के बीच में लेके जाना है। प्लस अपने साथ ऐसा करना है कि मैं अब तक अकेला ही गया हूँ, अपनी एंटायर टीम से। अभी तक मैंने फॉरेन ट्रिप की है, अब मेरे साथ टीम के लीडर्स जाने चाहिए। ये 2 चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसके लिए मुझे समझ में आया कि ये जो आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो ये टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट डुप्लीकेशन। टू बी फ्रैंक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप राइट डुप्लीकेशन के साथ गए, अगर आप राइट डुप्लीकेशन को समझ गए, अगर आप आज की वर्कशॉप को समझ गए, तो ये जो मैंने अपने अंदर एक सपना ले लिया है, अपने अंदर अपनी एक कमिटमेंट कर ली है कि यस मुझे जाना है और मुझे आप लोगों को लेके जाना है, साथ में जाना है, अकेले नहीं जाना है, जिस तरह से शुभम गोस्वामी ने किया है। तो मुझे ऐसे कमिटेड लोग चाहिए जो आज इस सेशन को समझने के बाद अपने आप से कमिटमेंट लें कि मुझे इसी राइट डुप्लीकेशन के साथ काम करना है। अगर इससे भटकते हैं तो आप बिज़नेस में नहीं आ पाएँगे। हमेशा ध्यान रखिए, मैं ज़्यादातर क्रिकेट का उदाहरण लेता हूँ। मैं क्रिकेट का उदाहरण सिर्फ़ इसलिए नहीं लेता कि मुझे वो पसंद है। मैं सिर्फ़ इसलिए लेता हूँ कि वो बहुत कुछ सिखाती है। क्रिकेट की हर बॉल एक नई चीज़ पैदा करती है। आपने देखा होगा, अगर 1 ओवर में 6 गेंद होती है तो 6 अपने आप में नई होती हैं। कुछ पता नहीं आने वाली गेंद के ऊपर वो प्लेयर जो है छक्का मारेगा या चौका या 1 रन ले गया या बोल्ड हो जाएगा। कुछ पता नहीं, हर बॉल नई होती है। उसी तरह से इस इंडस्ट्री के अंदर भी हर दिन नया होता है। हर मीटिंग आपके लिए नई होती है। हर मीटिंग के अंदर आपको समझना होता है कि क्या चीज़ मुझे समझ में आई। मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, वो ये कहता है कि अगर मैं कोई एक मीटिंग अटेंड करता हूँ या मैं कोई एक वीडियो सुनता हूँ या मैं किसी को भी लेक्चर सुनता हूँ या कुछ भी करता हूँ, उस पूरे लेक्चर के अंदर मुझे 2 या 3 चीज़ें समझ में आती हैं। मुझे पूरा लेक्चर समझ में नहीं आता। हम नोट सब कुछ बनाते हैं, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई एक चीज़ पकड़ ली जाती है और आप उस चीज़ को पकड़ के जब चलते हैं, तो फिर आपका नेटवर्क बन जाता है, आपका बिज़नेस बन जाता है। अब सोचना ये है आपको कि आप हर मीटिंग के अंदर पकड़ क्या रहे हैं? जैसे मैंने शुभम गोस्वामी की कल की मीटिंग के अंदर पकड़ा, वेस्टीज मैनेजमेंट की तरफ से मीटिंग ऑर्गेनाइज थी, प्रमोट किया गया, बैठे हम सारे लोग उसके अंदर, आपने भी अटेंड की, मैंने भी अटेंड की, मैंने भी 3 पेज के नोट्स बनाए उसके और 3 पेज के नोट्स अभी भी बने हुए रखे हैं। बिग डिफरेंस फ्रॉम इंपॉर्टेंस एंड नॉलेज, हर कोई सब कुछ नहीं कर सकता। यस, बहुत अच्छी बात बोली है, हर कोई सब कुछ नहीं कर सकता, पर कुछ जरूर कर सकता है। हर कोई सब कुछ नहीं कर सकता पर कुछ ज़रूर कर सकता है। बहुत अच्छा बोला, ज़रूरी नहीं कि हर कोई करेगा वो सभी करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि इस वर्कशॉप के बाद हर कोई क्राउन चला जाएगा, कुछ जाएँगे, कुछ नहीं जाएँगे। लेकिन जो सीरियस होगा, जो पकड़ लेगा चीज़ों को, वो चला जाएगा। जैसे मैं उनकी 2 चीज़ें पकड़ ली,
और इन 2 चीज़ों को पकड़ने के बाद मुझे मेरा एक और मकसद मिल गया कि आने वाले 2 साल के लिए हम तो सोच रहे थे 6 महीने 90 दिन में क्या करना है। हम कर रहे थे मिशन 180 डेज़, हम कर रहे थे मिशन 90 डेज़। मुझे तो 2 साल का मिशन मिल गया। 4 साल होने वाले हैं, 6 साल टारगेट ले लिया कि उसी के हिसाब से, उस व्यक्ति के हिसाब से मैं अपने आप को भी अपडेट कर रहा हूँ। आने वाले 2 साल के अंदर इतने टीम के साथ चला जाऊँगा। यानी कि मैंने अपना मिशन पकड़ा है। आप लोग क्या पकड़ते हैं, ये आपको तय करना है अपनी हर मीटिंग के दौरान। आई होप कि आज इस मीटिंग से भी कुछ लिखे जाएँगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, डुप्लीकेशन क्या होता है? डुप्लीकेशन इक्वल टू कॉपी। आप ओरिजिनल की कॉपी करेंगे तो अच्छी कॉपी आएगी, लेकिन आप डुप्लीकेट कॉपी की कॉपी करेंगे तो कभी भी देखना आपको ओरिजिनलिटी समझ में नहीं आएगी। तो हमेशा ओरिजिनलिटी की कॉपी करनी चाहिए, डुप्लीकेट की डुप्लीकेट कॉपी नहीं करनी चाहिए। मेरे पास ये पेपर है और इस पेपर को अगर मैं आपको दे दूं, आप इसकी कॉपी निकालें तो कॉपी अच्छी मिलेगी, लेकिन इसकी कॉपी निकाली, आपको कॉपी दे दूंगा और उसको बोलूंगा आप फोटोस्टेट करा लें, तो आपको 100% उसकी कॉपी के अंदर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस नजर आएगी। ओरिजिनल की हमेशा कॉपी करनी चाहिए, डुप्लीकेट की कॉपी नहीं करनी चाहिए। डुप्लीकेट कॉपी क्या होती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने मीटिंग अटेंड की, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि यार जेपी सिंह, आपने आज की मीटिंग अटेंड की है और मैं आज शादी में गया था, तो एक काम कर, मुझे वो नोट्स दे दे आज की मीटिंग के, मैं उसकी नोट्स बना लेता हूँ। तो वो कॉपी टू कॉपी हो गए। जब वो कॉपी टू कॉपी हो गए तो कभी सक्सेस नहीं हो सकते, वो सिर्फ नोट्स बन गए। लेकिन जब ओरिजिनलिटी, यानी कि उस मीटिंग के अंदर बैठ के जब आप नोट्स बनाते हैं, तब वो रियलिटी होता है कि आप ओरिजिनल के साथ कॉपी बना रहे हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिए। दूसरी चीज एक और, आपने स्टूडेंट लाइफ के अंदर हर किसी ने नकल शक्ल मारी होगी, 10th में 12th में पूछा पाछा होगा अपने दोस्त से, बगल से, अबे बता ये कर। कुछ पेपर्स वगैरह अपने जिम में रखे होंगे, बहुत से जूतों में छुपा लेते, सॉक्स में। पहले जमाने में तो हाथ पे लिख लाते थे, हमारे टाइम पे तो हम हाथ पे लिख लाते थे, इसमें से छुपा के रखते थे, भैया क्या पेपर आया। और एक क्वेश्चन आ जाए तो हम समझते थे भाई साहब जंग जीत ली, एक क्वेश्चन फंस गया हमारा। करते नहीं करते थे, लेकिन उसके पीछे डांट कितनी पड़ती थी। उसके पीछे टीचर्स पकड़ लेते थे तो हमें बोलते थे, पेपर छीन लेते थे, बोलते थे जाओ। यानी कि आप अगर नकल करेंगे तो आपके लिए वो गलत था, लेकिन अपनी इस इंडस्ट्री के अंदर आप नकल करेंगे तो आप यहाँ सफल हो जाएंगे। आप यहाँ अपने दिमाग से चलाएंगे, क्योंकि एजुकेशन में अपने दिमाग से चलाएंगे तो वहाँ पास हो जाएंगे, लेकिन यहाँ अपने दिमाग से चलाएंगे तो आप यहाँ फेल हो जाएंगे। यहाँ आपको एक अच्छा नकलची बनना है, यहाँ आपको एक्सपर्ट बनना है नकल करने के अंदर। हर चीज नकल से होती है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मैं भी साला नकल से खड़ा हूँ। मैं आज तक जो बोलता हूँ वो नकल से ही बोलता हूँ। मैंने वहां से सीखा, आपको बोल दिया, वहां से सीखा, आपको बोल दिया, इतना दिमाग ही नहीं है मेरे पास। मैं जहाँ जौन सी मर्जी जौन सी मीटिंग में चला जाता हूँ, अगर मैं अपना दिमाग लगाऊं तो मुझे ऐसे क्राउन तो जाने नहीं चाहिए किसी मीटिंग के अंदर। मेरे को अपने अंदर एक एटीट्यूड, ईगो आना चाहिए। मैं क्राउन हूँ, मैं आपकी लोकल मीटिंग्स के अंदर क्यों बार बार बैठा रहा हूँ। मैं हर किसी की किसी मीटिंग में घुस जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, मुझे देख के लोग ऑन कर देते हैं, मैं शुरू हो जाता हूँ। कारण भी क्या है, इनोसेंसी। मैं मानता हूँ कि यार अपनी टीम है, मुझे भी पता चलना चाहिए क्या है। आज मैं 6 बजे की एक मीटिंग के अंदर बैठ गया, वहां वो 2 मिनट तक तो वही हिला रहे थे कि यहाँ गिलास दिखाओ, यहाँ दिखाओ, गिलास नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। बस 5 मिनट का बता दिया कि आप लोग सेल्फी लेते हो, सेल्फी लेते हो तो क्या करते हो, पहले अपने आप को देखते हो ना। तो अगर कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो अपने आप को देख लो उसके अंदर। नकल करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है यहाँ पे। राइट डुप्लीकेशन इक्वल टू राइट नकल होती है। आप अच्छी नकल करिए, सही नकल करिए, सही लीडर की नकल करिए, आपको सही रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा था कि मैं आपका फेथ थोड़ा सा डेवलप करना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि आपका फेथ थोड़ा सा बढ़े, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका फेथ, आपका विश्वास। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप यहाँ जीत नहीं सकते। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दुनिया का विश्वास जीत सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद पे आपको अगर यकीन नहीं है, खुद पे अगर आपको विश्वास नहीं है, तो आप कितना भी महारत हासिल कर लीजिए, कितने भी आप लेक्चर सुन लीजिए, कितने भी आप नोट्स बनाइए, कितने भी 10 कोर्स स्टेप बेसिक सब करिए, आपकी किसी मतलब के नहीं रहेंगे। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ही पड़ेगा। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो किस कारण से कमी है, ये भी आज जानने की कोशिश करेंगे। कुछ देखिए, मैं एक जनरल बात करता हूँ। मैं कभी ये नहीं कहता कि यहाँ सारे लोग नए लीडर्स बैठे हैं, मैं कभी नहीं कहता कि यहाँ सारे लोग पुराने लीडर्स बैठे हैं। मैं एक ही बात सोचता हूँ जब मैं आपसे बात करता हूँ कि मेरे सामने जो बैठा है वो जीरो है। अगर मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ तो मैं एक जनरल टॉक करता हूँ कि आप सारे के सारे जीरो है। मैं इसलिए वो बात करता हूँ, एक जनरल टॉक के हिसाब से आपसे बात करता हूँ। इसीलिए किसी को तो ऐसा लगता है वो क्या सर क्या बोल रहे हो, किसी को लगता है वो कोई नई बात बोल रहे हैं। तो मुझे एक जनरल टॉक करनी होती है, इसलिए जनरल टॉक करता हूँ। तो एक चीज आप समझ जाइए, विश्वास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्वास की कमी कहाँ आती है, विश्वास की कमी क्यों रहती है हमारे अंदर। सबसे पहली बात,
हमें विश्वास की कमी सबसे ज़्यादा वहाँ रहती है, अगर हम किसी व्यक्ति के सामने गए और उसने अगर कोई ऐसा सवाल कर दिया, वेस्टीज को लेके कोई सवाल कर दिया, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कोई सवाल कर दिया, एमएलएम को लेके कोई सवाल कर दिया कि ये कंपनियां तो रोज भागती हैं, रोज आती हैं, ये करती हैं, आप कैसे टिकोगे, आप अपनी पे आउट दिखाओ, आप अपनी चेक दिखाओ, आप कैसे इतनी गारंटी ले रहे हो कि कंपनी कहीं भागेगी नहीं, कंपनी भाग जाएगी। तो ये जब विश्वास सामने सामने वाला हमें क्वेश्चन करता है, तो हम जो नए होते हैं तो उस टाइम हम थोड़े से हिल हिला जाते हैं, यार बात तो सही कह रहा है, हम तो वैसे ही खामा खाई चिल्लाते फिर रहे हैं, और साली भागी तो क्या होगा फिर। 1% भी क्वेश्चन मार्क आ गया ना दिमाग के अंदर, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। इसके लिए मैं एक ऑडियो सुन रहा था, एक वीडियो सुन रहा था, उस वीडियो के अंदर बहुत अच्छी बात बोली कि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर हल्का सा बोलूंगा, क्योंकि मैं एक जनरल टॉक कर रहा हूँ आप लोगों से फिलहाल। एक नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर हल्की सी 2 मिनट की टॉक बता रहा हूँ कि मैं एक लीडर की वीडियो सुन रहा था, उन्होंने एक बात बोली कि इस नेटवर्क मार्केटिंग को 2 तरह से लोगों ने बदनाम किया। पहला, वो इस तरह की कंपनियां आई जिन्होंने गलत तरीके से अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन की, जिनको पता था कि हम 3 साल 5 साल के बाद यहाँ से निकल जाएंगे, जिनको पता था कि 3 साल के अंदर जितना बटोरना है बटोर लो, कंपनी बंद होनी है। तो शुरू से उसी तरह के बिजनेस की उन्होंने शुरुआत की और ये माइंड सेट के की कि हमें 3 4 4 साल के अंदर इस कंपनी को बंद करना है और जितना पैसा बटोर सकते हैं बटोर के जाएंगे। इस तरह की कंपनियों ने बहुत ज्यादा नुकसान किया। दूसरा, ऐसे लोगों ने इस बिजनेस को खराब किया, ऐसे लोगों ने इस इंडस्ट्री को खराब किया जो आए बहुत तेजी से, लेकिन चले भी बहुत तेजी से गए। मैं ज्यादातर मार्केट के अंदर देखता हूं कि जो लोग हमारे साथ काम करते थे, आज वो अगर काम नहीं कर रहे हैं तो वो कहते हैं सबसे बकवास, वेस्टीज महा बकवास। क्यों नहीं होता? साइड नहीं होती, ये नहीं होती, पैसा नहीं आता, कुछ नहीं आता, सिर्फ सपने दिखाई जाते हैं, सिर्फ सपने दिखाई जाते हैं। मैंने बहुत लोगों को सुना है कहते हुए, लेकिन आज तक मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो यहाँ सक्सेसफुल हो और ये बात कह रहा हो। जो भी व्यक्ति कहता है वो 100% अनसक्सेसफुल होता है। मेरे सामने तो कई उदाहरण ऐसे आए कि हमारी टीम से बहुत लोग गए और जाने के बाद बाहर उन्होंने बहुत कुछ बोला। ये 2 तरह के ऐसे प्राणी होते हैं जो इस इंडस्ट्री की परिभाषा को खराब करते हैं। और जो जो खराब करने वाली स्थिति बनती है, यानी कि हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर ही अगर बात करूं, तो हम सबसे ज्यादा इन चीजों पे ज्यादा बिलीव कर लेते हैं। भारी व्यक्ति सबसे ज्यादा बिलीव करता है नेगेटिव चीजों को। अच्छा कंपनी भाग गई, अच्छा कंपनी में पैसा नहीं आता, बेवकूफ बनाते हैं। अच्छा ये जीपी सिंह इतना बोलता है, आ रहा है? अबे नहीं आ रहा कुछ भी। वो गाड़ी, वो खुद की ली हुई गाड़ी, फॉरेन ट्रिप, अरे पहले से पैसा कमा रहा है, अपने पैसों से चला गया हो, लेकिन यहाँ बोलता है कि मेरे को फॉरेन ट्रिप आ रहा। क्राउन डायरेक्टर एक बार बन गया था, जिंदगी में आज तक मेंटेन नहीं हुआ उसका। ये सारे लोग बोल रहे हैं। जो नहीं जानता है वो भी इस चीज को मानने लगता है। जब वो भी इस चीज को मानने लगता है तो फिर क्या होता है? अब तो ऐसे होता है कि सामने वाला ये सोचता है कि मैं तो बहुत करता हूँ काम, मैंने तो सर बहुत कर ली वेस्टीज वेस्टीज, और मैंने बहुत नेटवर्क मार्केटिंग देख ली, कुछ नहीं होता, किया कुछ नहीं है, बस दूसरे वाले से सुना है। इस तरह की नेगेटिविटी जब लोगों के दिमाग के अंदर आती है और आप जब उन लोगों के सामने जाते हो, तो आपके पास इतने क्वेश्चनों की झड़ी लगा देते हैं कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। इसके लिए हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपको इस तरह का कोई व्यक्ति मिले तो उससे छूट के एक सवाल करिए, सर आपने कितना काम किया था? मैं तो अभी नया हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं जानना चाहता हूँ कि सर इसमें काम कैसा क्या था, ऐसा क्या चीज थी जिससे आप फेल हो गए, ऐसा क्या चीज है आपको जो इतना नेगेटिव कर रही है, मुझे 2 4 लाइनें बता दीजिए प्लीज। कुछ नहीं निकल के आएगा। ये मैंने प्रैक्टिकल किए हैं और टीम के लीडरों से भी करवाया। इसीलिए कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। किसी भी कंडीशन में नेगेटिविटी कोई भी अप्रोच सामने से आ रही हो, चैलेंजेस आ रहे हो, तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत रखना है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब एक दूसरी बात पे आते हैं। हम वेस्टीज के अंदर आ चुके हैं, हम सारे लोग इसीलिए शायद बैठे हैं, और हम सारे लोग कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि हमें यहाँ सक्सेस होना है, इसीलिए हम लगातार जूम मीटिंग, पेस मीटिंग और अपनी सारी मीटिंग्स के अंदर आते हैं, बैठते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताना चाहता हूँ, इससे अलग हटके कुछ भी नहीं है। एक एक करके पर्दे खोलूंगा, एक एक करके चीजें बताऊंगा कि ध्यान से सुन लीजिएगा। हालांकि ये टॉपिक्स जो हैं अलग अलग टीम के लिए होने चाहिए, यानी कि डायरेक्टर नवब के अलग होना चाहिए और ग्लो डायरेक्टर्स के लिए अलग अलग होना चाहिए, लेकिन हमारी मजबूरी अब ऐसी है कि अब हम अलग अलग कर ही नहीं सकते, अब हमें एक साथ ही मंच पे करना है। तो माइंड थॉट ये जाता है, यानी कि पॉजिटिवनेस ये जाती है कि अगर नए लोगों को शुरू से पता चल जाए तो बुरा क्या है, अच्छी चीज तो शुरू से पता चल जाए, जिसके कारण, जिसके करके वो अपने आप को माइंड प्रिपेयर कर ले पहले से ही कि हमें इसी सेटअप पे जाना है, इसी कंसेप्ट के ऊपर काम करना है। तो इसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, पहले महीने से ही आपको एक राइट स्ट्रक्चर के साथ अपने आप को अपडेट करना है।
अगर आपका राइट स्ट्रक्चर अपडेट नहीं है तो आप इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे, आप इस बिजनेस में बहुत पीछे रहेंगे। शुभम गोस्वामी अगर अपने साथ 100 लोगों को लेके गया तो 100 लोगों को इसीलिए लेके गया कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो 100 लोग कर रहे थे। ऐसा नहीं है, शुभम गोस्वामी की टीम के अंदर 100 ही लोग थे जो 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं। शुभम गोस्वामी की टीम आज की तारीख में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा की है, 1 लाख से ज्यादा की होगी। अब 1 लाख से ज्यादा के अंदर अगर 100 लोगों को वो 1 लाख या 10 लाख तक पहुंचा रहा है, इसका मतलब साफ है उसमें से 100 लोग ऐसे हैं उस 1 लाख में से जो मैं बताने वाला हूं उसको 100% फॉलो करते हैं, 100% उसी लीग पे चलते हैं, 100% उसी तरीके से चल रहे हैं, इसीलिए वो हैं। मैंने भी आपसे कहा है कि 2 साल के अंदर मुझे भी अपने 100 करने हैं। जब मुझे 100 करने हैं तो मुझे भी वो 100 लोग वही चाहिए जो मैं भी बताने वाला हूँ उसको 100% फॉलो करें। आप अगर इन सिस्टम से इधर से उधर कहीं पे भी हो गए तो आप उस 100 लोगों की सीढ़ी से हट जाएंगे। ये कोई भी हो सकता है, ये एक डायमंड भी हो सकता है, ये एक क्राउन भी हो सकता है, ये एक स्टार लेवल का भी हो सकता है, ये गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, ब्रॉन्ज भी हो सकता है, जो हम लोग यहाँ आपस में बैठे हैं। कोई गारंटी नहीं है कि आप यहाँ स्टार हो गए, आप यहाँ डायमंड हो गए, आप यहाँ गोल्ड हो गए, आप यहाँ सिल्वर हो गए तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा है। लेकिन आप अगर इस तरीके से कर रहे हैं तो आपका वाकई बिजनेस बहुत बड़ा है। अगर इस तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आप कितना भी जोर लगा दीजिए, आपको ये डुप्लीकेट करना पड़ेगा। अगर आप ये डुप्लीकेट नहीं करेंगे तब तक आप परेशानी में रहेंगे, आपका वक्त गुजरता चला जाएगा। आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे, आप इस बिजनेस में उन 100 लोगों की श्रेणी में नहीं आएंगे जिसमें मैं आप लोगों को लेके जाना चाहता हूँ। मैंने ये चीज की है, मैं इसी चीज के ऊपर काम करता हूँ, इसीलिए आज आप लोगों के सामने क्राउन है। मैं लगातार अपने इस बिजनेस को अपडेट करता हूँ, मैं लगातार अपनी 6 लोगों के ऊपर काम करता हूँ। लगातार मेरी कोशिश होती है कि मेरे 6 टीम के 6 लीडर्स इनटू जितने भी मैं टीम काम कर रही है उन सबके साथ कोऑर्डिनेशन में रहूं, उन सबको प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करूं, उन सबको सिखाने की कोशिश करूं। इसीलिए मैं डिफरेंट डिफरेंट मीटिंग्स के अंदर सबके साथ बैठता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि मैं अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ, ये जरूरी है, ये सिस्टम ये कहता है। अगर मैं ये चीज कर रहा हूँ तो और मैं आपके सामने एज ए क्राउन अपलाइन हूँ और मैं इसको ओरिजिनलिटी आपको दिखा रहा हूँ तो आप इसका डुप्लीकेट क्यों नहीं करते? ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे बोर्ड के ऊपर मैंने एक स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। इस स्ट्रक्चर को आप सब जानते हैं, आप सबको पता है कि स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन इसके बाद भी मैं आपको वो उस स्ट्रक्चर से रूबरू कराऊंगा। मैं दिखाना चाहूंगा कि स्ट्रक्चर क्या कहता है। ये कारण क्या है कि जब तक आप इस स्ट्रक्चर को आप समझेंगे नहीं और इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, जब तक आप इस बिजनेस में बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। मैं आपको अपना स्क्रीन थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ। जब भी आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए चुके हैं, आप काम कर रहे हैं, किसी लेवल पे हैं, तो आपको ये तय करना जरूरी है कि ये नेटवर्क 6 लाख से ही स्टार्ट होगा। वेस्टीज 6 लाख पे ही चलेगी, वेस्टीज 6 खंभों के ऊपर ही खड़ी होगी। अगर आप 1 लाख का बिजनेस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो 100 लोग जो 1 से 10 लाख के बीच में जाएं, तो उन्हें अपने 6 खंभों के ऊपर अपनी टीम को खड़ा करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ राइट डुप्लीकेशन। सोचना पड़ेगा आपको, राइट डुप्लीकेशन के ऊपर जाना पड़ेगा। जब तक राइट डुप्लीकेशन नहीं बनेगा, आपका बिजनेस खड़ा नहीं होगा। बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जो बिल्कुल सही तरीके से इस राइट डुप्लीकेशन को कर रहे हैं। इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मैंने अपने 6 लोगों को यहाँ इकट्ठा किया, 6 ऐसे लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं और मेरे साथ वो अपडेट हो गए। ये एक दूसरे को नहीं जानते हैं और मैंने अपने साथ 6 लोगों को कर दिया, जिसको बोलते हैं फर्स्ट लेयर। ये मैंने पहली लेयर पार की। मैंने अपने फ्रंट में अपनी आईडी के साथ 6 लोगों को जनरेट किया। ये मेरी पहली लेयर थी। हमारी जो बॉडी है ना, हमारा जो स्किन है, इसकी भी 3 लेयर होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप सबको पता है, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं यहाँ पे, मैं तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ। सही बताऊँ टू बी फ्रैंक, कभी कभी मैं ऐसी भयंकर मिस्टेक कर जाता हूँ कि मैं स्पेलिंग उल्टी सीधी लिख देता हूँ, फिर बाद में हमारी डाउनलाइन बोलती है सर स्पेलिंग गलत है। ओह शिट, अच्छा क्या होनी चाहिए बताओ? ये होनी चाहिए। फिर मैं ठीक करके डाल देता हूँ उसके अंदर। फिर बोलते क्या सर आपको, मैंने पागल क्राउन हूँ मैं सामने। जरूरी थोड़ी है स्पेलिंग नहीं आती तो क्राउन नहीं जाएंगे। ये तो मैं उन सबके लिए बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ जो कम पढ़े लिखे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जब यूपी सिंह क्राउन जा सकता है तो आप क्यों नहीं जा सकते? और मैं तो ये भी कह रहा हूँ जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो अगर इनोसेंट है तो यहाँ क्राउन जाएंगे, लेकिन जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इनोसेंट नहीं है, दिमागदार है, वो कभी क्राउन नहीं जाएंगे, इतना भी गारंटी दे रहा हूँ। तो ज्यादा पढ़ा लिखा भी खतरनाक है। ज्यादा पढ़ा लिखा तब अच्छा जब आप इनोसेंसी के साथ बिजनेस करें, अपलाइन अपलाइन को समझ के बिजनेस करें, तब ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे मैं और तेजपाल से दोनों इंग्लिश में थोड़े कच्चे हैं। वो भी इंग्लिश टूटी फूटी बोलते रहते हैं, मैं भी टूटी फूटी बोलता रहता हूँ। और एक और चीज बहुत अच्छी बताता हूँ, हमारे प्रमोद जी है ना, वो मेरे से ही महान अल्लाह है। एक बार हम हेड ऑफिस के अंदर बैठे थे और मैं तेजपाल जी और प्रमोद जी तीनों ही बैठे थे। वहाँ एक लड़का आ गया एज ए एम्प्लॉय, और जब वो एम्प्लॉय के लिए आया अपने किसी सॉरी
अपनी जॉब के लिए आया इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ आलोक टंडन जी ने कहा कि ये लड़का जॉब के लिए आया है यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, आप जब तक देख लो अगर आपके मतलब का हो तो, क्योंकि इंटरव्यू के लिए तो बहुत लोग आए हैं। अब एंटीना खड़ा, नया लड़का है भाई, क्या पता आ जाए, सेट हो जाए, 1 लाख बन जाएगी, दिल्ली का है। तो हमने उसको बगल में बिठा लिया और हम तीनों ही चाह रहे थे किसका बन जाए। मुझे लगा प्रमोद जी तो हम ही दे देंगे, सबसे छोटा मैं ही हूँ उसमें, क्योंकि इनका तो सबकी लक बनी हुई है। तो प्रमोद जी ने उनसे बात करनी स्टार्ट की, और बताइए सर हाउ आर यू, कैसे हैं। अब उसने इंग्लिश में एक धड़ल्ले से 15 मिनट पट 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 बोल के चला गया। वो जैसे ही 15 मिनट बोल के हम तीनों के कान खड़े हो गए, मैं ये क्या है। तो प्रमोद जी ने बड़ी अच्छी लाइन बोली, उन्होंने कहा कि दोस्त यार मुझे इंग्लिश नहीं आती बोलना, और टू बी फ्रैंक ना इनको आती है ना इनको आती है, हम तीनों को इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी में बात कर सकते हैं हम लोग। उसने कहा हाँ सर क्यों नहीं कर सकते, मुझे लगा आप इस इतने बड़े ऑफिस में बैठे हैं तो सारे सारे इंग्लिश जानते होंगे। बोला नहीं यार हम एक्चुअली हिंदी में बात करते हैं, लेकिन हमारी इत्तेफाक वाली बात ये है कि ये बात मैंने बोली थी, मैंने कहा हम हिंदी में बात करते हैं, लेकिन इत्तेफाक वाली बात ये है, ये जो सामने शख्स बैठे हैं ना जो आपसे बात कर रहे थे, ये 6 लाख रुपए महीना कमाते हैं, ये 2 लाख कमाते हैं, हम 1 लाख कमा लेते हैं, और हम इस कंपनी के पार्टनर हैं, और आप यहाँ नौकरी लेने के लिए आए हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई जरूरी नहीं है आप क्या जानते हैं, जरूरी है कि आप किस तरह से जानते हैं, किस तरह से अपने आप को प्रूव करते हैं। फर्स्ट लेयर, 6 लाख आपकी है कि नहीं, 6 लाख के लीडर्स आपके यहाँ बैठे कि नहीं बैठे, 6 लाख के लोग आपकी हर मीटिंग के अंदर बैठते कि नहीं बैठते। अगर 6 लाख की टीम आगे आपकी मीटिंग्स पे नहीं बैठ रही है, तो अभी आपका पहला लेयर कंप्लीट नहीं हुआ है, और जब तक आपका पहला लेयर कंप्लीट नहीं हो जाएगा, आप इस बिजनेस में वो फर्स्ट लेयर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। आप और बाद में कभी बात करेंगे, 125 पीवी करता है, 10 को स्टेप करता है, एटम सेटम। जैसे ही हम 6 लोगों को अपने साथ कोर करते हैं तो हम यहाँ गो गेटर हो जाते हैं, इसको बाद में कभी डिटेल में बताऊंगा। यानी कि हमें गो गेटर जाने के लिए 6 लोगों को अपने साथ जनरेट करना ही पड़ेगा। ये बेसिक थीम है, ये बेसिक डुप्लीकेशन है। अगर आप ये 6 को नहीं कर रहे हैं तो आपको आज से करने की जरूरत है, आज से समझने की जरूरत है, अपने दिमाग को कुरेदने की जरूरत है कि मुझे गो गेटर जाना है। मेरे 6 लाख पे 6 लोग क्यों नहीं है, कहाँ है वो, क्यों पनप नहीं रहे हैं, क्यों खड़े नहीं हो रहे हैं। और जब वो 6 हो जाएं तो इस व्यक्ति का सेकंड काम होता है कि जो व्यक्ति आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंस यानी कि बहुत तेजी से काम कर रहा है, उसके साथ मिलके उसकी 6 जनरेट करना। दिस इज कॉल्ड इन सेकंड लेयर। सेकंड लेयर पे भी आपको जाना है, यानी कि आपको फिर ये भी ध्यान रखना है कि मुझे यहाँ भी जाना है, मुझे यहाँ भी जाना है। फर्स्ट सेकंड मुझे यहाँ भी जाना है, थर्ड मुझे यहाँ भी जाना है, फोर्थ, यानी कि मुझे डेप्थ में 4th लेयर तक जाना है, और मुझे विड्थ में 6 लेग तक जाना है। ये मेरा एक बेसिक मॉडल है जिसको करके मैं 10 लाख के रेंज तक पहुंच सकता हूँ। यानी कि मुझे 6 करके हम बताते हैं ना कि 6 आएंगे, 36 आएंगे, इतने आएंगे, इतने आएंगे, सारे कुछ करते हैं ना हम अपनी हर पे जो भी हमारा बिजनेस प्लान होता है उसकी लास्ट में बोलते हैं 6 आएंगे, 6 दूनी 36, 6 ये इतना, 6 और इधर 216 और ये सब बोलते हैं। ये एक लाइन से नहीं बोलते हैं, ऐसे बिछा के बोलते हैं, तभी बनते हैं हमारे लीडर्स। हम बोल लेते हैं लेकिन करते नहीं है, ये हमारी एक मिस्टेक होती है। आज इसको खुल के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो 6 है ना, ये 6 यूं है, और फिर आपको 6 चाहिए तो फिर यूं है, और फिर इन 6 के यूं आते हैं ये वाले 6। इस तरह का नेटवर्क आपको बिल्ड करना है। हम बोलते हैं ना इसमें 3 से 5 साल का बिजनेस लगता है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे 3 से 5 साल बिजनेस प्लान देना है, लोगों को बताना है, नेगेटिविटी को हाथ नहीं आने देना है, यही सब तो करना है, इसको करने में 3 से 5 साल क्यों लगते हैं। 3 से 5 साल इस सिस्टम को बनाने में लगते हैं। एक एक करके प्याले डालने पड़ते हैं, एक एक करके उनकी लेगों को बिछाना पड़ता है, इन लोगों को इतना एक्सपर्ट करना पड़ता है जैसे आप हुए हैं। यानी कि आप जब तक इसको राइट डुप्लीकेशन नहीं करेंगे, राइट डुप्लीकेशन नहीं करेंगे, जब तक ये नीचे राइट डुप्लीकेशन नहीं करेगा। हम एक बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं यहाँ पे। अब मैं जो आपको ये मॉडल बता रहा हूँ, इसके हिसाब से ये पता है क्या सोच रहा होगा, अच्छा जीपी सिंह को मेरी 6 करनी चाहिए, वो क्यों नहीं कर रहे। सपोज पवन मिश्रा मेरे सामने बैठे हैं, पवन मिश्रा मेरे फ्रंट में है। मैंने कहा पवन मिश्रा अगर मेरे साथ बिजनेस में आते हैं और मैं उनको राइट डुप्लीकेशन करता हूं, तो पवन मिश्रा मेरे पहली लेयर के कहते हैं ना पावरफुल लीडर मेरे बन जाते हैं, फर्स्ट लेयर का पहली लेयर का पावरफुल लीडर। अब मैंने बताया कि पवन मिश्रा तब मेरे साथ पावरफुल में आएंगे जब इनकी 6 की 6 लेग रन करेंगी। अब पवन मिश्रा सोचेंगे अच्छा जीपी सिंह को अपनी पहली लेयर पावरफुल करनी है तो जीपी सिंह मेरी 6 करे। दिस इज नॉट अ बिजनेस। बिजनेस तो ये है कि पवन मिश्रा को मैं राइट डुप्लीकेट कर दूं, राइट ऐसा बना दूं कि मैं अपनी 6 के बारे में सोच रहा हूं तो पवन मिश्रा भी अपनी 6 के बारे में सोचे। मैं जैसे 6 अपनी लेग बिल्ड कर रहा हूं, ये भी अपनी 6 लेग बिल्ड को बिल्ड करे।
अगर ये अपनी 6 लाख को बिल्ड नहीं करेंगे तो ये मेरे राइट डुप्लीकेशन में नहीं है। अगर ये सोच रहे हैं कि अपलाइन आके मेरी 6 लाख खड़ी कर दे, तो आपको क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तुरंत इन्हें सुपरसीड करके दूसरे व्यक्ति के पास जाना चाहिए। मुझे ऐसे उस लेग के पहले लेयर की व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए जो राइट डुप्लीकेशन आए। यहाँ पे देखिए किस तरह के बिजनेस जनरेट हुआ। ठीक मेरे फर्स्ट लेग के नीचे है ऋचा जादौन। ऋचा जादौन आज की तारीख में डायमंड है। डायमंड का मतलब है उसकी 4 लाख क्वालिफायर है। जब उसकी 4 लाख क्वालिफाई है और 2 लाख से उसको अपनी साइड की वॉल्यूम्स आती है, इसका मतलब उसकी 6 की 6 लाख चल रही है। जब उसकी 6 लाख चल रही है तो मेरा पहली लेयर तो तैयार है, पहली लेयर तो खड़ी होगी ना। अब उसके नीचे चलते हैं। ऐसे करते करते 4 डेप की 6 लाख जब तक लेयर पूरी प्रॉपर तरीके से काम ना करने लग जाए, यानी कि वो लोग प्रॉपर तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपनी लेयर तैयार ना करने लग जाए, जब तक आपकी वो लेयर तैयार नहीं होती। इसी को कहते हैं राइट डुप्लीकेशन। हम गलत धारणा बना लेते हैं कि ऊपर आके नीचे काम करे। हम ये नहीं धारणा बनाते कि जो ऊपर वाले ने किया उस काम को मैं क्यों ना करूं। यहाँ पे एक और चीज समझने वाली है, जो कल शुभम गोस्वामी ने बोली थी। कल का सीन था, कल उनका टॉपिक था। उस टॉपिक को ही मैं आज कवर कर रहा हूँ, उससे आपको तरोताजा हो जाएगा। उन्होंने एक और बात बोली थी, हम किसी सीनियर को, किसी बड़े लीडर को, किसी के पैसे वाले लीडर को, जिसको पैसा आ रहा है, उसको देख के उसके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं चाहते कि उसके पैरों में कितने छाले थे, उसने किस तरह से काम किया था, उसको भी हम करके देखें। हम उसके वर्किंग को देखना नहीं चाहते, लेकिन उसके जैसा बनना चाहते हैं। ये जो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये मैंने खुद किया है, तभी तो क्राउन गया हूं। जब मेरी पहली लेयर पूरी हो गई, जब मेरी ये 6 की 6 पूरी लेयर पूरी हो गई, तो मैं क्राउन चला गया ना। अब मुझे क्राउन के ऊपर 10 लाख का पे आउट चाहिए, तो ये लेयर को कॉपी करना है ना। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये सारी की सारी लेयर एक साथ चले, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये लेग पूरी स्ट्रांग जाए, ये लेग थोड़ी सी छोटी जाए, ये लेग थोड़ी सी छोटी जाए, ये लेग थोड़ी सी छोटी जाए, ये लेग बहुत छोटी जाए। इस तरह से सीक्वेंस चलता है। ये सबके साथ चलता है, मेरे साथ भी चलता है, हर एक लीडर के साथ चलता है। कोई ऐसा महान व्यक्ति नहीं है जो 6 की 6 को ऐसे करके ले जाए, या अपनी 12 को ऐसे करके ले जाए। ये 6 करके लेके जाएगा, एक छोटी छोटी छोटी, ये बड़ी बड़ी छोटी छोटी ऐसे करके लेके जाएगा। आगे पीछे चलती हैं सारी, तभी ये बैलेंस बनता है। इसको करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जितना जल्दी हो सकता है इसे अपना डुप्लीकेट करो। अगर ये डुप्लीकेट हो जाए और काम करने लग जाए अपने सीक्वेंस पे, तो इसको बोलना चाहिए, बेटा अपनी लैब में तैयार करके जो तेरा डुप्लीकेट करे। तेरे पास बहुत से ऑप्शन है, 6 लोग तो ढूंढने। अब 6 लोग ढूंढने के लिए एक को डुप्लीकेट करना बहुत जरूरी है। आप इसको डुप्लीकेट करो जब तक आप इस पे लग पड़ो, इसको डुप्लीकेट करो जब तक आप इस पे लग पड़ो, इसको डुप्लीकेट करो, इसको लग पड़ो, इसको करो, इसके करो, इसको करो, इसके करो। आपका फोकस इन 6 पे होना चाहिए कि मेरी ये पहले लेयर के 6 व्यक्ति इतने पावरफुल हो जाएं कि वो आपको डुप्लीकेट करें। लेकिन अब थोड़ा सा रियलिटी के ऊपर आते हैं। रियलिटी ये होती है कि हमें वहां काम करना ज्यादा अच्छा लगता है जहां पे हमारी लीडर्स हमारी बात सुनते हैं। हमें वहां काम करना ज्यादा अच्छा लगता है जहां पे हमें ऐसा लगता है कि लोग हमें मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। मुझे पूरे दिन 24 महीने ये व्यक्ति बुलाता रहता है, मीटिंग कर, हम यही बिजी रहते हैं। यहाँ पे जाके हमें को इंट्रोड्यूस कराता है, यहाँ खुद इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। आपकी टीम में अगर लोग नहीं आए, तो इसका मतलब ये है कि आप वहां जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। नई जगह पे काम करने के लिए दम लगता है, पुरानी जगह पे काम करने के लिए वाहवाही मिलती है। ये बिल्कुल फैक्ट है इस नेटवर्क मार्केटिंग का। हम जब तक वाहवाही की पोजीशन में रहेंगे, इस बिजनेस को डेवलप नहीं कर पाएंगे। दिस इज नॉट अ राइट डुप्लीकेशन। राइट डुप्लीकेशन का मतलब साफ है कि जैसा आप कर रहे हो वैसा आपकी डेप्थ में जाएगा। आप ये सोच रहे हो कि मैं एक ही लेग के ऊपर अपनी वाहवाही के चक्कर में नीचे चलता जाऊंगा, अपना आएंगे, मुझे बुलाएंगे, मेरा लेक्चर होगा, सब कुछ होगा, तो वो उसी डेप्थ को आप जनरेट कर पाएंगे। वो लेग बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन वो एक टांग पे हो जाएगी, वो दो टांग पे हो जाएगी, बाकी 4 टांग आपकी खाली पड़े रहेंगी। आपका फोकस ही नहीं जा रहा वहां, क्योंकि वहां काम करना पड़ रहा है। दूसरा एक और चीज, कभी भी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हर एक उंगली का, हर एक अंगूठे का अपना काम है। उसी तरह क्राउन भी कभी बराबर नहीं होता, उसके काम करने के तरीके भी हर जगह बराबर होते हैं। आज अगर मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, आज आपके सामने लेक्चर दे रहा हूँ, या अब मैं आपकी पेस पेटिंग में बैठ के आपको कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं सिखाने की कोशिश तब तक कर रहा हूँ क्योंकि आपकी 6 लाख के लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं। अब मेरी 6 लाख की टीम के अंदर इतने सारे जनरेट हो गया, मुझे 3 साढ़े 3 साल हो गया, तो मैं सारा कुछ कर पाया और नीचे जनरेट कर रहा हूँ बिजनेस को। अब हर लेग से हर लीडर्स बैठे हैं जिन्हें मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मुझे जाना है यूसीडी। यूसीडी जाने के लिए 6+2, मुझे 2 लाख और चाहिए। जब मुझे 2 लाख नहीं डालनी है, तो मैं उन्हें लेक्चर दे सकता हूँ क्या? अब मुझे एक नई लैब खोलनी है, जैसे आप लोग अपनी नई लैब खोल रहे हैं। अब मुझे जब नई लैब खोलनी है, तो मुझे नए तरीके से बात करना पड़ेगा।
मुझे उसी तरह से प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी जैसे हम आपको सिखाते हैं। मुझे उसी तरह से काम करना पड़ेगा जैसे आप नए लोगों से करते हैं। मुझे उसी तरह से अपना डेमो बैग कैरी करना पड़ेगा, उसी तरह से उसके घर के अंदर जाना पड़ेगा, उसके सामने बैठना पड़ेगा या उसे ज़ूम पे लेना पड़ेगा, उसे ग्लास उठा के दिखाना पड़ेगा, सर देखिए डिफरेंस, सर ये डिफरेंस, ये देखिए सर ये फ़ायदे हैं, ये सब कुछ। मुझे वो बेसिक्स करने पड़ेंगे अपनी 7वीं और 8वीं लैब को खड़ा करने के लिए। उसमें से जब एक-एक व्यक्ति आ जाएगा, तो देन नाउ डुप्लीकेशन। बेस तो मुझे बनाना पड़ेगा ना, मैंने 6 बेस बनाया, अब मैं 2 पे जा रहा हूँ। आप अपने 6 पे बनाइए, अगर आप 6 पे नहीं बना रहे हैं, तो ये आपका राइट डुप्लीकेशन नहीं है। ये पहला पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि जब तक आप इसको सबमिट नहीं करेंगे, जब तक आप इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, जब तक आप इसके ऊपर एक्शन नहीं करेंगे, आप जानते हैं लेकिन एक्शन नहीं करते। आपको नॉलेज है, लेकिन आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं। बहुत लीडर को पता है इस बारे में, लेकिन वो अप्लाई नहीं कर रहा है। जब वो अप्लाई नहीं करेंगे तो आने वाले 2 साल के अंदर कैसे बिज़नेस बनेगा? आने वाले 1 साल के अंदर कैसे बिज़नेस जनरेट होगा? कैसे हम काम करेंगे? दूसरा एक और चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको थोड़ा-सा मैं आसान कर देता हूँ। ये मैं कई बार लेक्चर ले चुका हूँ, कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। इस चीज़ को थोड़ा-सा आसान करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप माइंड सेट करिए छोटा-छोटा बिज़नेस करने के लिए। कहते हैं ना छोटे-छोटे चेंजेस बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर देते हैं। छोटा-छोटा चेंजेस करिए, कैसे? शुरुआत में मैं आपको बड़ा प्रैक्टिकल चीज़ बोल रहा हूँ। आप शुरुआत में डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, इवन गोल्ड तक भी मानता हूँ। सिल्वर डायरेक्टर तक लास्ट लेता हूँ, गोल्ड में बहुत दिक्कत हो जाती है। सिल्वर डायरेक्टर तक आपके पास ऑप्शंस होते हैं अपनी लेगों को उठाने का, अपनी साइट्स लेगों को भी काम करने का। एक बार अगर आप सिल्वर डायरेक्टर के आगे निकल गए या एक बार आपको ऐसा लग गया कि अब मेरे पास कोई भी लीडर नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो फिर आपके दिमाग को जंग लग जाती है। फिर आप काम नहीं कर पाते हैं। यही कारण होता है कि स्ट्रक्चर्स मेंटेन नहीं होता, स्ट्रक्चर्स अपडेट नहीं होता, जिसके कारण से पे आउट नहीं आता। पे आउट नहीं आता है और हम बोलते हैं हम बहुत समय से काम कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं आ रहा। कारण बीइंग क्या है कि अब हमारा दिमाग नई तरफ नहीं लग रहा है। मैंने कहा ना 5 उँगली बराबर नहीं होती, हर लेग के ऊपर अलग तरीके से काम करना पड़ता है। हम 2 ही 3 या 1 लेग के ऊपर सिमट के रह गए, बाकी लेग हमने छोड़ दी। छोड़ क्या दी? उसमें भागना पड़ता था। छोड़ क्या दी? वो सुनता था नहीं। छोड़ क्या दी? भाई साहब उसको प्रोडक्ट देने जाना पड़ता था। छोड़ क्या दी? वो ना-नुकुर करता था, वो पैसा ही नहीं देता था। ऑर्डर कर दो सर, हम उसको ऑर्डर करते नहीं थे। कर भी दो तो 1 महीने में पैसा आ रहा है। डीएलसी पे उसने जाना नहीं है, वो बोलता था प्रोडक्ट दे जाओ, हमारी गर्ज होती थी, हम देने भागते थे। टू बी फ्रैंक मैं बात करूँ, मैं आज भी अपने प्रोडक्ट्स घर में पहुँचाता हूँ। आज भी हम कम से कम 300 पर्सनल पीवी करते हैं और पर्सनल पीवी का प्रोडक्ट्स हम अपनी पूरी कॉलोनीज़ के अंदर बच्चे के हाथ से भिजवाते हैं। आज भी, अभी भी हमारे पास कॉल्स आती हैं कि हमें 2 ब्रेकफास्ट चाहिए, हमें ये चाहिए, मैंने ठीक है बच्चे देके आ जाओ। पॉलीथिन के डाल के दे के जाते हैं, हिसाब बनाते हैं और उनके पास पर्ची भी डालते हैं और पैसा फिर आ जाता है। मैं आज की तारीख में भी सेल्स के ऊपर काम करता हूँ। कारण क्या है? मुझे सेल्फ पीवी चाहिए। मुझे अपनी 300 से 500 पीवी सेल्फ करनी है। जब मुझे 300 से 500 पीवी करनी है, तो मुझे क्या दिक्कत है अपने यूज़र को खड़ा करने का? दुनिया काम करती है, दुनिया अपने बिज़नेस को बड़ा करने के लिए काम करती है, तो मैं क्या करूँ? जब मैं अपनी 500 पीवी कर सकता हूँ, तो बिज़नेस क्यों नहीं हो सकता? ये चीज़ डुप्लीकेबल है, ये चीज़ डुप्लीकेशन हो सकती है अगर आप अपने थॉट के अंदर डाल लें, माइंड के अंदर डाल लें कि अगर मुझे सर्विस देनी पड़ जाए, तो मैं अपनी साइड लेग्स के ऊपर, अदर लेग्स के ऊपर सर्विस देने के लिए तैयार हूँ। तब बिज़नेस बनता है ये। हम घबरा जाते हैं। हम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने बाद छोड़ देते हैं उनको। हम ऐसे यूज़र्स को छोड़ देते हैं, अरे यार उसकी यही टेंशन रहती है, हर बार उसको देने जाओ, हर बार उसको देने जाओ। अरे भैया हमारा यूज़र है वो, 80% मेरे यूज़र मिलेंगे, 20% काम करेंगे, ये सब जानते हैं। अप्लाई कौन कर रहा है? 20% लोग 80% का काम करेंगे, अप्लाई कौन कर रहा है? हम छोड़ रहे हैं, यूज़र्स को छोड़ते जा रहे हैं जिस कारण से हमारा साइट मेंटेन नहीं हो रहा। गौतम बाली साहब ने अपने बिज़नेस प्लान के अंदर सबसे बेस्ट चीज़ बताई है, एलओबी और साइट मेंटेन को लेके। एलओबी का मतलब है नीचे से पैसा जनरेट होता है और साइट मेंटेन का मतलब है आपको साइट से सिर्फ और सिर्फ मेंटेन करना है। मेंटेन करना है। ठीक है यार मेंटेन हो रहा है, 1800 ही कर लें काफ़ी है। ऊपर जाएँगे तो बल्ले-बल्ले है, लेकिन एटलीस्ट 1800 मेंटेन करेंगे सिल्वर डायरेक्टर को। गोल्ड को 1500 करनी है, स्टार को 1000 करनी है, डायमंड को 500 करनी है, क्राउन को कुछ भी नहीं करनी है। क्राउन बन जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ। छोड़ दो उसको, मत मेंटेन करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। यानी कि आपको साइट से करनी है तो मेंटेन करनी पड़ेगी जिसके लिए आपको सेल्समैन भी बनना पड़ेगा। इवन मैं ये कहता हूँ आपको एज़ अ सर्वर भी जाना पड़ेगा। अब एक छोटी-सी बात बताता हूँ जो मुझे रिसेंटली जब मैं नया था इस इंडस्ट्री के अंदर तभी मुझे समझ में आ गई थी मिस्टर आलोक टंडन जी से। आलोक टंडन साहब ने जब ये बात रखी थी, तो बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया था कि सर ये पेपर के ऊपर बताना और उसके ऊपर काम करना नॉट ईज़ी, ये इतना आसान नहीं होता है कि हम 6 लाख के ऊपर 6-6 जाएँगे, 4 डेप्थ डीप जाएँगे, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। पर इस स्ट्रक्चर के ऊपर काम कैसे करें मुझे बताइए सर? ईज़ी वे क्या हो? तो उन्होंने बहुत अच्छा चीज़ बताया, ईज़ी वे का सबसे बेस्ट तरीका होता है जब आप अपने 6 लाख के ऊपर 6 लोगों को लगाएँ, तो ये चेक करें कि वो कितनी पीवीसी अपनी परचेज़िंग कर रहे हैं।
30 से करेगा, 60 से करेगा, 100 से करेगा। अगर वो 60 और 100 से करता है तो इन द सेंस वेरी क्लियर है, आपकी 6 लाख के ऊपर वो व्यक्ति 4 महीने के लिए फिक्स हो रहा है, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी के अंदर जा रहा है। आपका पहला फोकस होना चाहिए किसी भी तरह से, जो मैं 6 लाख के अपने लीडर्स लगाऊं, उनको किसी भी तरह से कंसिस्टेंसी के अंदर लेके जाऊं। फोकस तो करना पड़ेगा ना, बिजनेस के ऊपर फोकस तो करना पड़ेगा ना। अब मैंने आपको बेसिक थीम बता दी है कि सक्सेस होने का ये फंडा है। अब आपको 6 लाख पे जाना है, 6 लाख के ऊपर नहीं गए तो बिजनेस बैठेगा, आज नहीं तो कल बैठेगा। अब नहीं बैठाना है, अच्छा बिजनेस करना है तो 6 लाख सोचते हैं। अब जब 6 लाख पे सोचने की बात आ गई है तो माइंड में यही फोकस होना चाहिए कि मुझे 6 लोग ऐसे डालने हैं जिनकी मैं कंसिस्टेंसी स्टार्ट कराऊं, चाहे 60 की या 100 की। अगर आप कंसिस्टेंसी वाले फोकस करते हैं कराने के लिए, तो आपके पास 4 महीने मिलती है उस लक को खड़ा करने के लिए, क्योंकि 4 महीने तक एटलीस्ट वो 30 या 100 पीवी तो करेगा। और अगर आपने 1 लाख के ऊपर ऐसे 4 लोग कर लिए जो अपनी 100 पीवी की कंसिस्टेंसी करते हैं, तो आपको सीधे सीधे 1 लाख से 400 पीवी मिलते हैं। ऐसे करते हुए आप सोचना पड़ेगा, देखो काम करना पड़ता है। दुकानदार होता है ना, जो दुकानदार या केमिस्ट की शॉप पे चले, आजकल केमिस्ट बहुत ज्यादा खुली है, केमिस्ट की दुकान पे आप जो दवाई मांगते हैं वो लाके देता है। मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि सब शांत हो गए। ओके रेडी? मैं मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर हम केमिस्ट की शॉप पे जाएं, शॉपकीपर के पास, तो उसके पास हर तरह की मेडिसिन मिलेगी, जो आप पर्चा देंगे वो मेडिसिन निकाल के दे देगा। वो इस चीज का भी ख्याल रखता है कौन सी मेडिसिन खत्म होने वाली है। आप सोचिए, एक दो मेडिसिन तो है नहीं, एक दो बीमारी तो है नहीं, लाखों बीमारी है, और लाखों बीमारी की लाखों दवाई है। वो सारी की सारी केमिस्ट अपने पास रखता है, और जौन सा आप मांगते हो वो आपको देता चला जाता है। इसका मतलब है कितना बैलेंस बना के रखता है। उसको अपनी शॉप चलानी है, कपड़े वाले के पास चलते हैं, लेडीज लोग साड़ियां लेने जाते हैं, साड़ी लेने के पास चलते हैं। वो कभी भी एक वैरायटी की साड़ी नहीं रखता है, कभी भी एक डिजाइन की साड़ी नहीं रखता है, कभी भी एक कलर की साड़ी नहीं रखता। वो डिफरेंट ऑफ वैरायटीज कलर और सारी साड़ियां आपके पास रखता है। इवन अब तो साड़ी के साथ के जितने भी और भी चीजें होती हैं वो उनको भी उनके साथ इंक्लूड कर देता है। वो अब तो कुर्ते वुर्ते भी रखना शुरू कर दिए उसने। ग्राहक मेरा खाली नहीं जाना चाहिए, जो चीज वो मांग रहा है सब प्रोवाइड कराऊं उसको। उस ग्राहक को ऐसा लगना चाहिए कि भाई साहब वहां सब कुछ मिलता है, वहां से जाके लेके आ जाए। किसी परचून की दुकान पे चले जाइए आप, परचून की दुकान पे जो ग्राहक वहां जाके मांगता है वो उसको निकाल के दे देता है। यानी कि वो भी इस चीज का ख्याल रखता है कि मेरा ग्राहक खाली नहीं जाना चाहिए, यानी कि मेरा व्यवसाय ये है कि मुझे अपना बिजनेस बड़ा करना है तो ये सारी चीजें अरेंज करनी है। उसी तरह अगर आप इस बिजनेस में बड़ा करना चाहते हैं तो ये आपको अरेंज करनी पड़ेगी। यहाँ हम इतना बड़ा हलवा खाना चाहते हैं, करना कुछ नहीं चाहते। सपना नाम का हलवा खाना खाते हैं, हलवा सपना, ड्रीम पूरा होना चाहिए, लेकिन काम वो नहीं होना चाहिए। काम करेंगे वही वाला जिसमें से 2 रुपया ना आएगा, लेकिन सपना चाहिए 1 लाख का। माइंड सेट कर लीजिए, इस स्ट्रक्चर के साथ जाएंगे तो 2 से 3 साल के अंदर ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है पूरी तरह से। 2 से 3 साल लगता है। अगर 10 माला की बिल्डिंग को बनाने के लिए जाएंगे, 4 माला की बिल्डिंग को बनाने के जाएंगे तो उसमें भी 1 से 2 साल लगते हैं पूरा कंप्लीट सेट होने में। इस स्ट्रक्चर को भी सेट होने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। एक एक करके चुन चुन के हमें बनाना चाहिए, इसलिए प्रॉपर टाइम लेना चाहिए। ये बात मैं तब कर रहा हूँ जब लॉकडाउन पीरियड नहीं था। अब तो लॉकडाउन आ गया, हम ओपन एट मीटिंग कर रहे हैं, 70 75 80 लोग यहाँ बैठे हैं और अलग अलग जगह से बैठे हैं, तो हमारे लिए तो बहुत ईजी हो गया। यानी कि अब डिजिटल इंडिया है, अब बहुत ज्यादा ईजी हो चुका है। तो आपके लिए अब 1 से 2 साल भी नहीं लगना चाहिए, 1 साल 1.5 साल का खेल है बस ये, इस स्ट्रक्चर को अगर लग के तैयार किया जाए। इसीलिए कहता हूँ माइंड में सेट होना चाहिए जाना कहाँ है, माइंड में सेट होना चाहिए किस तरह से इस बिजनेस को अपडेट करना है, क्या स्ट्रक्चर राइट होना चाहिए, क्या राइट डुप्लीकेशन के साथ बिजनेस करें। अगर आप इस स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं, मैंने अगर इस स्ट्रक्चर को तैयार किया है तो मैं आप 6 को राइट डुप्लीकेशन दे रहा हूँ। आपके 6 के नीचे जो सेकंड लेयर बन रही है मैं इनको राइट डुप्लीकेशन दे रहा हूँ, थर्ड लेयर बन रही है मैं इनको राइट डुप्लीकेशन दे रहा हूँ, मेरी फोर्थ लेयर बन रही है मैं इनको राइट डुप्लीकेशन दे रहा हूँ। मुझे कपड़ा दे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मिस्टर आलोक टंडन जी ने बताई थी, उन्होंने कहा था कि आपको 1 लाख के ऊपर माइंड सेट करना है, मुझे एटलीस्ट 400 पीवी जनरेट करनी है। 400 पीवी अगर मैं 1 लाख के ऊपर जनरेट करता हूँ तो 400 इंटू 6 कितनी होगी? 2400। तो मेरा माइंड मेकअप होना चाहिए कि मैं चाहे डायरेक्टर जाऊं, चाहे मैं सिल्वर जाऊं, चाहे मैं गोल्ड जाऊं, चाहे मैं नए लेवल लूं, चाहे मैं कोई सा भी लेवल लूं, किसी भी लेवल की वो बात करूं, मेरा फोकस ये होना चाहिए कि मुझे, मैं यहाँ पे हूं, मुझे 1 2 3 4 5 6, मुझे इस 6 लाख के ऊपर 400 पीवी का बिजनेस करना है, 400 पीवी का बिजनेस करना है, कैसे भी करके सामान बेचूं, किसी भी लक्ष्य पर जाकर सामान बेचूं, किसी की 30 की पॉइंट कराऊं, किसी की 60 की कराऊं, किसी की 100 की कराऊं,
कोई 10 का ले रहा है 10 का ले ले, कोई 500 का ले रहा है 500 का ले ले, मेरी तरफ से कितने का भी ले। मेरा मकसद साफ होना चाहिए कि मुझे इन 6 लेगों पे एटलीस्ट 400 चाहिए। आप इस 400 लेवल को लगातार 4 महीने करिए, आप देखिए आपका बिजनेस कहाँ जाएगा। आप इस 400 पॉइंट को 4 महीने करके तो देखिए एक बार, 6 लेगों पर डाल के तो देखिए। मैंने दुकान के और जाने किस किस के आपको उदाहरण दे दिए। ये सारे लोग काम करते हैं, ये सारे लोग इसी फॉर्मेट पे काम करते हैं, ये सारे लोग देख के काम करते हैं। दूसरा, अगर और आसान काम कर दूं तो गोलगप्पे हर कोई खाता है। देवानंद जी, गोलगप्पे हर कोई खाता है। आप गोलगप्पे खाने पहुंच गए और आपके साथ ना 6 7 8 लोग खड़े हो गए। जब 6 7 8 लोग खड़े हो जाते हैं ना, तो गोलगप्पे वाला कभी ये नहीं कहता भाई साहब ये पहले आए थे, पहले इन्हीं को खिलाऊंगा मैं, आप लोग चुपचाप खड़े रहिए। अगर वो ऐसा करने लग जाएगा ना, तो वो 4 5 ग्राहकों को ले पाएगा। वो क्या करता है, सबको लाइन से खिला देता है, एक एक करके सबको देता रहता है। उसका पेट भर, तू खा तू खा तू खा, एक एक करके सबको देता है। करता नहीं करता, सब खाते हैं गोलगप्पे, कोई ऐसा थोड़ी नहीं खाता है, सबके सामने होता है। वो 4 5 6 को लाइन डालता है, एक एक करके सबको देता रहता है। और जैसे जैसे एक ही देता है 10 10 रुपए 20 20 रुपए सबको खिला देता है। सबका बराबर होता है, सबका निपटारा हो जाता है, और वो एक ही टाइम में 6 7 लोगों को अपना बिजनेस कर डालता है और पैसे ले लेता है। यानी कि 6 लोग आगे तो 60 रुपए उसके बन जाते हैं सीधे एक ही 1 मिनट के अंदर। किस तरह का बिजनेस जनरेट कर रहा है, 6 के साथ जा रहा है, 10 रुपए ले रहा है। ऐसा नहीं कर रहा कि पहले तू एक आ, तू का पीछे लाइन में लग, चल पीछे लाइन में लग। हम क्या गलती कर रहे हैं, हम 6 लाख पे ना जाके ना उस गोलगप्पे वाले की तरह खड़े हो गए, और जो 6 हमारे ग्राहक हैं उनको ना लाइन से खड़ा कर दिया, बेटा एक एक करके आओ। हम एक एक करके उनको लेके आ रहे हैं। पहले तू 1 लाख पूरी पूरी करूंगा, फिर मैं दूसरी लाख पूरी करूंगा, फिर मैं तीसरी लाख पूरी करूंगा। जबकि ऐसा ना करके लाइन में खड़ा कर दो, सबको एक एक खिलाओ। ऐसे ना करके सबको दो ना 100 100 पीवी, 500 500 पीवी। जब आप 6 लाख पे नीचे जाएंगे और 4 डेप नीचे जाएंगे तो बिजनेस कैसे नहीं बनेगा। दिस इज द राइट डुप्लीकेशन, पर हम नहीं करते। ये जानते हैं पर नहीं करते। 400 पीवी माइंड सेट कर लीजिए, आज से आप डाल लीजिए। मुझे पता है लॉकडाउन है, इतना आसान नहीं है इस टाइम, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर आपको मौका मिलेगा काम करने का। इस वक्त नॉलेज लेने की जरूरत है, आने वाले वक्त में अप्लाई करने की जरूरत है। मुझे लगा मैं आज आपके माइंड के अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज डाल दूं कि आपको अगर बिजनेस बड़ा करना है तो 6 गोलगप्पे वालों को इस तरह से खड़ा करना है और 6 को एक एक देना है। लाइन पे लगा के नहीं देना है। लाइन पे दोगे तो 10 रुपए मिलेगा 1 मिनट में, और ऐसे करके दोगे तो 1 मिनट में 60 रुपए मिलेगा। चॉइस आपका है, 10 रुपए लेना है कि 60 रुपए लेना है। यहाँ से 10 रुपए कमाना है कि 100 रुपया कमाना है, यहाँ से 100 रुपया कमाना है कि 1000 रुपया कमाना है, 1 लाख से 1000 रुपये कमाना है कि 10,000 कमाना है, 1 लाख से 10,000 कमाना है कि 1 लाख कमाना है, 1 लाख से 1 लाख कमाना है कि 10 लाख कमाना है। 10 लाख लाने के लिए 6 चाहिए, सिंपल सी बात है। गोलगप्पा याद रखना हमेशा, और गोलगप्पा भूल जाओ तो फिर मुझे बता देना, मैं ज्यादातर गोलगप्पे खाता हूँ, मुझे पता है। आई होप कि आप इस चीज को समझ गए होंगे, 4 लाख का आप सिस्टम को भी समझे होंगे। ये बात तो यहाँ तक ठीक थी, सब लोगों को समझ में भी आई। हाँ सर ये सही है। अब प्रैक्टिकल पे चलते हैं। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली बिलीव करता हूँ, प्रैक्टिकल काम करने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मेरा एक प्रैक्टिकली अनुभव भी हो चला है। उस अनुभव से आप लोगों के सामने खड़ा हो जाता हूँ कि हम प्रैक्टिकली करते क्या है। मेरा माइंड सेट हो गया, मैं 6 लाख पे काम करना है। साहब मैंने अपनी 6 लाख खड़ी कर दी। 90% ऐसे लीडर्स हैं अपनी टीम के अंदर जिसकी 6 लाख अपडेट है। 90 लीडर्स, 90% लीडर्स ऐसे हैं। 10% मैं छोड़ देता हूँ, किसी की 2 लाख खुली है, किसी की 3 लाख खुली है, किसी की 4 लाख खुली है। लेकिन 90% लीडर्स ऐसे हैं जिनकी 6 के 6 लाख खुली है, किसी की 10 भी खुली है, किसी की 25 भी खुली है, किसी की 40 भी खुली है। सब है, चलन दो, रेल चल रही है, जितनी मर्जी डाल दो, करो। 90% ले लेते हैं, राइट। अब उस 90 में से 80% ऐसे लोग हैं जिनकी 1 या 2 या 3 लाख चल रही है। 80%। 20% ऐसे हैं जिनकी पूरी पूरी लाख काम करती है। छोटा बिजनेस बनता है लेकिन बना रहे हैं। 2 4 5 पीवी आती है 6 लाख के अंदर, लेकिन आ रही है। कोशिश पूरी चल रही है, पूरा जोर लग रहा है। पूरे गोलगप्पे की बारी की तरह ना खड़े कर देते हैं सामने। हैं ऐसे लीडर, मैं नहीं कह रहा नहीं है, लेकिन वो 20% लीडर्स ऐसे हैं। वो ऐसे लीडर्स हैं गोलगप्पे की तरह 6 लोगों को खड़ा कर देते हैं और छोटे छोटा दाना सबको डालते रहते हैं। लेकिन 80% लीडर ऐसे हैं जिन्होंने गोलगप्पे की तरह दे तो रहे हैं, लेकिन 1 लाख या 2 लाख के अंदर खड़ा कर दिया। उन्होंने पता क्या कर दिया, अच्छा आप लोग 6 हो, एक काम करो 3 1 लाख में हो जाओ, 3 1 लाख में हो जाओ। हाँ एक एक करके आओ, तुम दोनों को खिलाऊंगा मैं। अब वो 6 लाख पे ना खिला के ना 2 लाख पे खिला रहा है। 2 लाख पे खिला रहा है तो 1 मिनट के अंदर कितना पैसा आ रहा है, 20 रुपया।
वो 20 रुपए 1 मिनट में ले रहा है, जबकि उसको 60 रुपए लेना था। वो गलती कर रहा है। कुछ तो महान ऐसे हैं कि सबको एक ही पे खड़ा कर दिया, कुछ तो महान ऐसे हैं 3 बना दी, चलो ठीक है 2-2 करके खड़े हो जाओ, जगह मत ज्यादा करो। ये भी चीज कर रहे हैं। इस चीज को जब हम करते हैं, जब इस प्रोसेस के अंदर जाते हैं, तो मैंने 3 फेसेस तैयार किए हैं। पहला फेज पहले दिन से लेकर के 6 महीना। जब एक व्यक्ति नया आता है, पहले दिन से ज्वाइनिंग करता है, उस ज्वाइनिंग करने से लेकर के 6 महीने तक वो क्या सोचता है, एक्चुअली में उसको सोचना क्या होता है, सही तरीका क्या होता है बिजनेस को करने का, लेकिन वो करता क्या है, करना ये चाहिए, इसका डुप्लीकेट होना चाहिए, कर वो कुछ और रहे होते हैं। पहला फेज ये हो गया। दूसरा फेज आता है 6 महीने से लेकर के 3 साल का। हम 6 महीने से 3 साल के बीच में सारे के सारे हैं। इस 6 महीने से 3 साल के बीच में हमें ये चीजें करनी चाहिए, लेकिन हम कर ये चीज रहे हैं, जिसके कारण से राइट डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है। तीसरा फेज जो आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, 3 से 5 साल। 3 से 5 साल के अंदर जैसे मैं हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए, मैं ये कर रहा हूँ। मैं भी कुछ गलतियां कर रहा था जब मैं इस चीजों को बना रहा था, तो मैंने ईमानदारी के साथ कुछ पॉइंट्स अपने भी लिखे जो मैं गलती कर रहा था, जिस चीज को मैंने भी रियलाइज किया। और ये पॉइंट्स मैं आज से नहीं, मैं काफी समय से बना रहा था। और जैसे जैसे मैं पॉइंट्स लिखता जा रहा था, मुझे याद होगा मैंने कई बार बताया भी है कि मैं एक डायरी अपने पास पॉकेट में रखता हूँ, एक पेपर अपने पास कहीं भी रखता हूँ, एक पेन मेरे पास रहता ही है। जब भी मुझे कुछ याद आता है मैं तुरंत उसको लिख लेता हूँ। कभी कभी तो टॉयलेट में बैठा होता हूँ, अचानक सीन याद आ जाता है, अच्छा ये पॉइंट तो अच्छा है। बिल्कुल नहा धो के जब भाग के आता हूँ, तो फिर लिखता हूँ पॉइंट उसको कि अरे हाँ ये पॉइंट भी लिखना है। यानी कि मैं उन पॉइंटों को भी कवर करता हूँ और फिर उसका एक पूरी थ्योरी बनाता हूँ। इस तरह से अपने इस चीज़ों को कवर करता हूँ। पहली चीज़ जो हमारे 1 से 6 महीने के बीच में होती है, जब 1 से 6 महीने का व्यक्ति होता है, बिल्कुल नया होता है। मुझे पता है यहाँ अंश कुमार बैठे हैं सामने, अंश कुमार बिल्कुल नए हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और आज की तारीख में नए हैं, एक्साइटेड है। हर मीटिंग के अंदर मैं इनको देख रहा हूँ, ये बैठ रहे हैं, सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड। ये अभी 6 महीने तक किस तरह से डटे रहें, ये इनकी अपलाइन का काम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारा काम इनकी अपलाइन का ही होना चाहिए, कुछ काम इनकी अपलाइन के साथ-साथ इनका भी होना चाहिए। जिस एक्साइटमेंट के साथ आप इस बिज़नेस के अंदर आए हैं, उस एक्साइटमेंट के साथ आपको 6 महीने अगर रुकना है, तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। मैं खाली अंश का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं और भी जैसे यहाँ बहुत से नए लीडर्स आए हैं, जैसे अभी मैं गौरी मैम को भी आज देख रहा था, आज वो प्रोडक्ट की डेमो दे रही थी, वो भी अभी जस्ट रिसेंटली अभी इन हुई हैं, बिज़नेस के अंदर 1 महीना हुआ है, उनको भी मैं देख रहा था। पवन साहब को भी ज़्यादा नहीं हुआ है, समता मैडम को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है यहाँ पे, और दीपक भी अभी ज़्यादा पुराने नहीं हैं, प्रीति मैम भी ज़्यादा पुरानी नहीं है यहाँ पे, जितेंद्र को भी मैं देख रहा हूँ कि अभी रिसेंटली आए हैं यहाँ पे, और बहुत से लीडर्स हैं जिनका मैं शायद अभी नाम नहीं दे पा रहा। पूजा चौधरी जी हैं, बहुत पैशनेट होकर बिजनेस बिल्ड कर रही हैं। पूजा चौधरी जी को मैं देख रहा था कि वो गाड़ी के अंदर बैठी थी और अपना बिजनेस को मेरा सीईओ मीटिंग में थी, सीईओ मीटिंग के अंदर अपनी गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी पीछे सीट पे, और पूरी मीटिंग उन्होंने गाड़ी के अंदर बैठ के सुनी। ये होता है डेडिकेशन। एक नया लीडर जब इस तरह का डेडिकेशन दिखाता है, इज वेरी गुड। राजेश जी हैं, वो भी नए हैं जो अभी रिसेंटली इस बिजनेस के अंदर आए हैं। ओमपाल को भी मैंने देखा अभी आए हैं, अभिषेक को भी मैंने देखा अभी आए हैं, चेतन को अभी देखा अभी रिसेंटली आए हैं, और भी बहुत से लीडर्स हैं जो अभी रिसेंटली हम लोगों के साथ पिछले 6 महीने के अंदर प्लग इन हुए हैं। जैसे मीनाक्षी मैम है, वो भी नहीं है, रुचि मैम भी अभी इन हुई हैं, और कौन सी लीना भी जस्ट अभी इन हुई है, और किस किस के नाम बोलूँ, मुझे जो याद आते जा रहे हैं मैं बोलता जा रहा हूँ। बहुत से लोग हैं जो अभी रिसेंटली इन हुए हैं और बहुत पैशनेट होकर सीरियस होकर इस बिजनेस को वो बिल्ड कर रहे हैं। अब आपको इस 6 महीने के अंदर क्या करना है? सबसे पहली चीज, आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है 100% सबमिशन विद योर अपलाइन। जिस व्यक्ति के साथ आप काम कर रहे हैं उसके साथ आंख बंद के सबमिशन में चले जाओ। अब आंख बंद के सबमिशन की परिभाषा को समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज मैं अंधा हूँ, सपोज मैं अंधा हूँ, ठीक है, और मुझे एक सड़क पार करनी है, सामने मुझे व्यक्ति मिल जाता है और व्यक्ति बोलता है कि आइए सर मैं आपको सड़क पार कर देता हूँ, आपको कुछ दिख नहीं रहा है। तो मैं उसके कंधे के ऊपर हाथ रख लेता हूँ। जब मैं उसके कंधे पे हाथ रखता हूँ तो मेरे माइंड में ना किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, साला कहीं गाड़ी की नींद ना छोड़ देता हूँ, बीच सड़क पे ना छोड़ देता हूँ, कहीं मुझे सड़क ना पार करा के नाली में ना गिरा देगा। अगर हम इस तरह की सोच रखते हैं तो पार ही नहीं कर पाएंगे कभी। लेकिन ज्यादातर होता क्या है, वो आंख बंद कर लेता है और अपना हाथ उसके कंधे पर रख देता है, अब बेटा जहाँ ले जाना ले जा। और जिसके कंधे पे हाथ रखता है, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आपके आपके कंधे के ऊपर किसी ने जरूर हाथ रखा होगा। जब किसी व्यक्ति का हाथ आपके कंधे पे आ जाता है तो अंदर से एक फीलिंग आती है कि यार एक तो अभी इसे कुछ दिख नहीं रहा, अंधा है और मुझे इसको सड़क पार करानी है। तो गाड़ियां भी अगर क्रॉस हो रही होती हैं तो आप पूरी प्रोटेक्शन के साथ करते हैं, रोकते हैं गाड़ी को, रिस्क भी लेते हैं थोड़ा सा,
बचाव भी करते हैं और बड़े प्यार से उसको निकाल देते हैं, वहां पे करते हैं, उसको कहते हैं कि आराम से जाइएगा और दोबारा पार मत करिएगा, ये भी और उसको बोलते हैं। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं आप एक रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। ये चीज होती है अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में जब आप शुरू के 6 महीने के अंदर काम करते हैं। इस तरह की सोच के साथ आपको अपलाइन के कंधे के ऊपर हाथ रख लेना है और ये विश्वास के साथ जाना है कि ये मुझे 6 महीने पहले पार कराएगा। जितने भी लीडर्स यहाँ नए आते हैं उसमें से 80%, मैं ज्यादातर 80% की रेशो इसलिए कहता हूँ कि कम वक्त ये 80% की रेशो होती है हर जगह, ये हर चीज में लागू हो जाती है 80%। ये पता नहीं क्या लॉजिक है, क्या है इस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, ये 80-20 हर जगह चलता है। अब देखिए अगर हम ज्वाइनिंग रेशो बात करते हैं तो 10:2 की आती है, तब भी वो 80% आ गया। हम बात करते हैं कितने लोग काम करेंगे, 80% 20% करेंगे। बात आती है अपने ऊपर कितना काम करना है, 80% करना है। बाहर सिविल में कितना, सॉरी अपने फील्ड में कितना काम करना है, 20% करना है। ये 80-20 हर जगह काम करता है। तो इस रेशो को बड़ा संभाल के रखना, ये रेशो हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए। 80-20 का रेशो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जो ये हर किसी में फिट बैठता है। तो आपकी जो सबमिशन होना चाहिए वो 100% होना चाहिए। 80% लोग नए व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आने के बाद 6 महीने के अंदर आउट हो जाते हैं। बहुत सीरियस होते हैं, बहुत डेडिकेशन के साथ आते हैं। वाह मैं ये फाड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये पीवी निकालूंगा, मैंने आज 500 निकाल दी, मैंने इस महीने 1000 पीवी निकाल दी, पता चल रहा है अगले महीने 100 नहीं निकल रही। जब अगले महीने से 100 नहीं निकल रही, 200 नहीं निकल रही, तो वैसे ही गायब हो जाते हैं। कुछ ऐसे हमारे महान लीडर होते हैं, पहले महीने 4 से अपनी कंसेसी चालू कर देते हैं और 4 महीने तो वो कंसेसी चलती है, तो 600-700 पीवी आ रही होती है, तो बड़ा हिम्मत होती है, सर 600 पीवी आ रही है, मेरा बिजनेस चल रहा है, मैं जल्दी इस बिजनेस के अंदर लखपति बनने वाला हूँ। जैसे वो चारों कंसेसी खत्म होती है उसके बाद उसकी टाइम फिक्स हो जाती है। 5 महीने पता चलता है 100 रुपए का चेक नहीं आता, जब 5 महीने नहीं आता तो वो बिल्कुल ही नर्वस हो जाता है। छठे महीने तो वो गायब ही हो जाता है, पता चलता है कि वो कितना ज्यादा एक्साइटेड था। हमने उसको मंच देना शुरू कर दिया, मीटिंग में आना शुरू कर दिया, हमने बेटा तू होस्टिंग कर, तू पता चला 6 महीने में गायब हो गया। ऐसी कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना है, आपको एक एक चीज अपनी अपलाइन से पूछ पूछ के करना है शुरुआती तौर पे। एक और चीज याद रखना है, जितने भी नए लीडर्स हैं उन्हें सबसे पहले अपनी टूल किट तैयार करनी चाहिए। स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले बैग तैयार करते हैं, स्कूल में जाते हैं तो अपने पहले कॉपी, बैग, पेंसिल और ये सारी चीजों को रेडी करते हैं, यूनिफॉर्म तैयार करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खाली हाथ गए और खड़े हो गए, हाँ स्कूल में पढ़ने आए हैं, किताब तो लाएंगे 6 महीने बाद, पहले पढ़ लेते हैं। वहां तो ऐसा नहीं होता, यहाँ पे भी ऐसा नहीं होगा। हर नए लीडर को अपनी टूल किट तैयार कर लेनी चाहिए और इसके लिए आपके पास मुश्किल से 15 से 20 दिन का टाइम होना चाहिए। मैं तो यहाँ भी कहता हूँ जब आप अपनी फर्स्ट परचेज करते हैं तो उस फर्स्ट परचेज के अंदर ही अपनी टूल किट तैयार कर लेनी चाहिए। मैं हर लीडर से इसलिए की रिक्वेस्ट करूंगा, आप जितने भी नए लीडर्स को लेके आते हैं पहले फेस में ही उनकी टूल किट तैयार करवाएं। हम बड़ी गलती करते हैं, एक काम करो पहले प्रोडक्ट को यूज करो आप सारे, और प्रोडक्ट को यूज करके ना आप करो ये करो वो करो, हम टूल किट तैयार नहीं कराते हैं। अलग से टूल किट तैयार कराइए। कारण क्या है कि आप 20% लोगों को बिजनेस के अंदर लेके आए हैं, आप यूजर को बिजनेस के अंदर नहीं लेके आए। जो बिजनेस करने वालों की बात कर रहा हूँ तो उनसे कहिए कि आप अपने 1000, 2000, 3000 के प्रोडक्ट घर के अंदर जो आप यूज करते हैं वो यूज करिए, उसके अलावा जो प्रोडक्ट है उसको एज ए टूल किट के अंदर यूज करने के लिए रखिए। ये बहुत जरूरी है। टूल किट यानी कि डेमो बैग बनाना बहुत जरूरी है। अब डिजिटल मार्केटिंग है तो आपको एक बोर्ड रखना पड़ेगा, एक 400 रुपए की, आजकल तो 300-300 रुपए की आने लग गई है मार्केट के अंदर, इतनी ज्यादा डिमांड हो गई है, अभी 300-250 में मिलने लग गई है। एक 300-250 रुपए की स्टैंडी आप ले सकते हो। हम वो ना मोबाइल ना कभी नीचे जमीन करते फिरते हैं, कभी ऊपर करते फिरते हैं, कई लीडर ऐसे हैं वो कुर्सी पे तो रख लेते हैं मोबाइल और यहाँ खड़े होते हैं। अब मैं इसको पूरा नीचे कर दूं और आपको बोलूं तो आपको भी लगेगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो मजबूरी होती है, एक स्टैंडी 200, 250, 300 की आती है, वो परचेस कर लो, एक बोर्ड परचेस कर लो, बढ़िया रहेगा। ये बेसिक्स है, ये टूल्स है, ये हमें इनिशियल तौर पे लेने चाहिए अपने आप को मजबूत करने के लिए। हमारे शुरुआती 6 महीने के अंदर हमारे नए लीडर्स ये नहीं करते हैं, जिसके कारण से उनके ऊपर लोड नहीं आता है और वो मिस हो जाते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शुरुआती तौर पे 10 कोर स्टेप की जानकारी हमें पहले दिन से देनी चाहिए। 10 कोर स्टेप के बारे में शुरू से पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता कितने नए लोगों को 10 कोर स्टेप की जानकारी है। 10 कोर स्टेप इज अ बेसिक। 10 कोर स्टेप एक तरह से एक बेसिक चीज है, जैसे कि आप अपने पास टूल को रखते हैं। आप 10 कोर स्टेप को पहले दिन से नहीं समझाएंगे तो बच्चा क्या करेगा? आप पहले दिन से अगर किताब नहीं देंगे उसे तो करेगा क्या? वो इस बिजनेस के अंदर करने क्या आया? तो 10 कोर स्टेप फर्स्ट डे से ही आपको उसके माइंड के अंदर डालना है। आपकी पेस मीटिंग के अंदर 10 कोर स्टेप हमेशा फॉलो होना चाहिए। उसके ऊपर कुछ होमवर्क्स देने चाहिए आपको, नए लोगों को स्पेशली अलग से फॉलो करना चाहिए। अगर जब लॉकडाउन खत्म होगा तो आपको उनके साथ बैठना है, बात करनी है, 10 को स्टेप को लेके बात करनी है।
बकायदा उनका चार्ट पेपर बनवाना है। मैं जब करता था शुरुआती तौर पे, तो बकायदा मेरी अपलाइन ने मेरा चार्ट पेपर बनवाया था। और चार्ट पेपर कैसे पता है? A4 साइज से बड़ा साइज वाला एक पेपर आता है, वो पेपर लिया था और मुझसे कहा था कि आप एक गोला बनाइए, जो मैं एक टायर का गोला बनाता हूँ, उसमें सर्कल बनाए थे, इतने बड़े पेपर के ऊपर, उसमें सर्कल बनाए थे, उसके अंदर 10 क्वेश्चन लिखिए सर, और इसको लिख के आप अपनी दीवार पे पेस्ट करिए। वो चीज मेरे पास आज भी लगी हुई है, अगर आपको यकीन ना आए, ये लो फाड़ लिया मैंने, इसको फिर लगा दूंगा, ये अभी भी लगी हुई है सर। मैं इन बेसिक्स को कभी नहीं छोड़ता, क्राउन्स आने के बाद भी मेरे पास याद रहती है, मुझे नहीं याद है, दुनिया को सिखाता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं सबसे ज्यादा वक्त अपना इसी टेबल पे निकालता हूँ। सुबह अगर मैं 8 बजे उठ गया हूँ, तो मैं रात को 12 बजे तक इसी टेबल पे बैठता हूँ। आप लोगों के सामने सारी मीटिंग्स में यहीं बैठ के करता हूँ, और ये 24 घंटे मेरे सामने रहता है। और ये आज का नहीं है, बहुत पुराना लिखा हुआ है मेरे पास। ये बहुत जरूरी चीज है, ये बेस है, ये बेसिक है। हमारे 6 महीने के लीडर्स इस बेसिक को पकड़ नहीं पाते हैं, इस बेसिक की थीम को समझ नहीं पाते हैं, जिसके करके वो बहुत जल्दी यहाँ से क्विट हो जाते हैं। उनको बताना पड़ेगा कि इस बेसिक्स की इंपॉर्टेंट क्या है। दूसरी चीज, उनको सिखाना चाहिए, बेस से सिखाना चाहिए कि आपको हर मीटिंग्स के आप नोट्स बनाइए। हम ये छोटी छोटी चीजें नए लोगों को नहीं बताते हैं, हम उन्हें बोलते ही नहीं, हम उनको बोलते हैं मीटिंग में आ जा, हम उसको बिल्कुल नहीं बोलते हैं। कुछ जो भी समझ में आए ना उसको लिखने की कोशिश करो। क्यों लिखना है? कुछ चाहिए ना यहाँ से। अब जैसे मैंने अनीश का नाम लिया था, अनीश एक नया लड़का है। अब मुझे बेसिक पता नहीं है अनीश का कि अनीश को क्या क्या चाहिए यहाँ से। अगर कोई अपलाइन है, कोई उनकी अगर कुछ लिख दे, जब तक मैं कुछ बात बोल रहा हूँ, अगर वो लिख दे कि उनका ड्रीम क्या है, क्योंकि अपलाइन को ड्रीम पता होना चाहिए, उनकी अपलाइन को बेटर पता होगा, चाहे वो पिंकी जी हैं, चाहे वो शालिनी जी हैं, जो भी उनकी अपलाइन है। मुझे ये भी पता नहीं कि इसकी क्या कौन सी अपलाइन है। जो भी अंश की मैं बात कर रहा था, अगर कोई अपलाइन है तो प्लीज वो लिख दे कि इनकी ड्रीम क्या थे। किसी नए व्यक्ति की जब आपको ड्रीम पता चल जाए, तो वो ड्रीम 24 घंटे उसके सामने आपको रखने चाहिए। जब भी आप उससे बात करें, आप सबसे पहले उसको ड्रीम को लेकर ही बात करें, उसको हमेशा एक्साइटेड रखें। सपोज किसी एक लीडर ने कहा कि सर मैं इस बिजनेस में इसलिए आया हूं कि मुझे वो एक लाइफस्टाइल चाहिए, मैं इसलिए आया हूं। आप जब भी लाइफस्टाइल की बात करें, सामने अगर वो बोल रहा है कि मुझे लाइफस्टाइल चाहिए, जब भी आप उसके सामने जाएं तो उसको बोलो लाइफस्टाइल चाहिए तुम्हें। वो पता क्या करते हैं? वो हर मीटिंग के अंदर नोट्स बनाते हैं, हर मीटिंग के अंदर बैठते हैं, उनका ये पेन चलता है हमेशा। उनकी शक्ल कभी भी इसके ऊपर नहीं रहती है, कैमरे के ऊपर नहीं रहती। वो कभी भी ऐसे उंगली नहीं करते रहते, हाँ ये देखो कौन सो रहा है, कौन लेट रहा है, कौन बैठा है। वो हमेशा अपना पेन से डायरी लिखते हैं, नोट्स बना रहे होते हैं। बेटा अगर तेरे को लाइफ स्टाइल चाहिए ना, तो ये काम करना शुरू कर दे, छोटा लिख, जो छूट रहा है छूट जान दे, लेकिन लिख। ये पहले दिन से हर व्यक्ति को बोलना चाहिए। जैसे नए लोगों के साथ आप चीजें करोगे, वैसी वो चीजें परमानेंट डुप्लीकेशन में आएंगी। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम नए लोगों को ये चीज बोलते ही नहीं है। हम इसलिए नहीं बोलते हैं, वो भाग जाएगा। हम एक डर जाते हैं, अभी नया है उसे पक जान दो, अभी नया है उसे थोड़ा सा पुचकार के रखो, उसे बैठा रहे बेटा। सबसे पहले देखते हैं, आ गए आप? आ गए सर। हाँ सर आप बैठिए सर, आपको कुछ नहीं करना है, बस सुनिए सर। जीपी सिंह बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आप सुनिए। कितना याद रहा? नहीं रहा, कोई बात नहीं, कल सुन लेना। सॉरी, स्ट्रिक्टली जाइए। एक कहानी सुनाता हूँ, एक हल्की सी। मेरी पोस्टिंग थी जेएनके के अंदर। जेएनके के अंदर आपने देखा होगा, पहाड़ों के ऊपर बकरवाल लोग रहते हैं। बकरवाल जो बकरी वगैरह भेड़ वगैरह चराते हैं, उनको बकरवाल बोलते हैं। उनकी एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो उनके यहाँ जो डॉग्स होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, वो अपने कुत्ते के बच्चों को किसी को भी नहीं देते। अगर आप वहाँ जाएंगे जेएनके के अंदर, पहाड़ी एरिया के अंदर, और आप उनसे कहेंगे कि आप अपना ये डॉग मुझे दे दीजिए, क्योंकि वो डॉग बहुत माना हुआ डॉग होता है। वो डॉग ऐसा होता है कि सूरज जब ढलता है तो उसकी नींद खुल जाती है, उसके बाद वो उठता नहीं है, सोता नहीं है, और जब तक सूरज द्वारा ना निकल के आ जाए, जब तक वो बिल्कुल स्टैंड पोजीशन में एज ए सैनिक खड़ा रहता है। और एक बार अगर आपने बोल दिया कि आपको इसकी प्रोटेक्शन करनी है, तो चाहे जान चली जाए उसकी, फिर उसको कभी छोड़ता नहीं है। सपोज 10 भेड़े हैं, तो 10 भेड़ों की उसको रखवाली की गई है। तो आपने देखा होगा भेड़ों के ऊपर लाल रंग का कोई कलर लगा देता है, कोई पीले रंग का कलर लगा देता है, तो उसको सुंघा के लाल रंग के कलर उन 10 भेड़ों के ऊपर लगा दिया जाता है। 100 भेड़ों के ऊपर, 50 भेड़ों के ऊपर लगा दिया जाता है। अगर एक भेड़ लाल रंग की अगर पीले के बीच में चलेगी, तो उस लाल को वो निकाल के ले आता है। वो इस तरह का डॉग होता है। और वहां के लोग कभी भी अपने डॉग को किसी इंसान को देते नहीं है। एक बार जब मैं वहां था, तो मैंने एक इच्छा जाहिर की थी, मैंने कहा सर एक डॉग मुझे दे दो, मैं अपने वहां ले जाऊंगा। उन्होंने कहा सर मेरा इंसान का बच्चा ले जाओ, लेकिन मैं ये नहीं दूंगा। तो मैंने कहा ऐसी क्या खासियत है कि आप इसकी परवरिश इस तरह से करते हैं
कि ये इतना ज़्यादा ट्रेंड हो जाता है, जबकि गाँव देहात में तो ऐसा कुछ होता भी नहीं है। तो उसने कहा कि हम इस तरह की परवरिश करते हैं कि जैसे ये पैदा होते हैं, तो हम इनको इनकी माँ से अलग कर देते हैं। सोचिएगा, हम अपने नए प्रोस्पेक्ट को कितना लूज़ मोमेंटम में रखते हैं। जबकि वो क्या कहता है? वो कहता है कि हम उस बच्चे को उसकी माँ से अलग कर देते हैं और 5 से 6 फुट गड्ढा, यानी कि 4 से 6 फुट गड्ढा करते हैं, इतना चौड़ा, और उसके अंदर बोरी वगैरह डाल के उस बच्चे को डाल देते हैं। एक गड्ढे में एक ही बच्चा रहता है। अगर 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो 4 गड्ढे बनेंगे, चारों में एक-एक बच्चा रहेगा। माँ को पता रहता है कि चारों बच्चे मेरे इस गड्ढे के अंदर हैं। माँ भी फिर ज़्यादा जाती नहीं है, बस उन गड्ढों के आस-पास ही रहती है। और एक इंसान, अगर मान लो 3 प्राणी हैं, तो 3 प्राणी उन 3 बच्चों को अलग-अलग खाना देंगे। एक इंसान ने चॉइस कर लिया 1 नंबर का गड्ढा मेरा है, तो वो उसको उसी को ही खाना देगा। उसकी जब आँखें खुलेगी ना, तो वो उसी इंसान को देखेगा। तो जब तक उसको उस गड्ढे के अंदर खाना देते रहेंगे, जब तक कि वो बच्चा खुद इतना बड़ा ना हो जाए कि उस 4 या 6 फीट के गड्ढे को फलांग दे। इस तरह की वो परवरिश करते हैं उसकी, और उसके बाद फिर वो सिर्फ़ उसी की सुनता है। ये बड़ा प्रैक्टिकल मेरा अनुभव रहा है, और ऐसे बच्चे को मैं लेके भी आया था। और मैंने देखा उसको अपने साथ, मेरे साथ तो 2-3 साल भी रहा वो, और वाक़ई जो मैंने वहाँ सुना था वो 100% वही चीज़ थी। इतनी कठोर उनके साथ वो चीज़ें करते हैं, और उसका रिज़ल्ट ये रहता है कि वो जब तक बच्चा रहता है, बड़ा होता है, वो उनके साथ उसी तरह का काम करता है। इससे एक चीज़ सबक मिलता है कि कितनी कठोरता के साथ उस बच्चे को वो पालते हैं। यहाँ पे हम अपनी डाउनलाइन को, नए डाउनलाइन को किस तरह से यूज़ करते हैं पता है? हम बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, यार ये भाग ना जाए कहीं। हमें एक लाले पड़े होते हैं अपने डाउनलाइन को लेने का। जबकि इस लाले वाली चीज़ों को आपको हटाना चाहिए। आपको बड़े स्ट्रांगली लीडरों के साथ बात करनी चाहिए। अगर आप सीरियस होके उनसे बात करोगे ना, आप उनकी ड्रीम के साथ बात करोगे, आप ये ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, तो आपके पास ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ये आपको पूरी करनी पड़ेंगी। जब आप जॉब के लिए जाते हैं, तो आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती है कि आप इसको पूरी करेंगे तो आपको अंदर जॉइनिंग के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा सॉरी। ये आपके साथ होता है सबके साथ। आपने देखा भी है, हम उसमें हाँ करते हैं, ना करते हैं। हर चीज़ में होता है टर्म्स एंड कंडीशन। आप कोई भी फॉर्म भरते हैं या कोई भी आपने ऐप डाउनलोड किया होगा, उसमें आता है टर्म्स एंड कंडीशन। आप यस करिए, नो करिए। एग्री का भी आता है, आप एग्री करते हैं, नहीं करते हैं। आप एग्री नहीं करेंगे, अंदर जाएँगे ही नहीं। आप एग्री करिए, टिक करिए, आप अंदर जाएँगे। जब ऐप में आप जाते हैं, फॉर्म में आप जाते हैं, हर चीज़ में आप जाते हैं, तो इस इंडस्ट्री में क्यों नहीं? यहाँ पे भी आपको अपने बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन रखनी चाहिए, उनके मतलब से। ये बहुत ज़रूरी होता है नए लीडर के साथ। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमारे जो नए लीडर होते हैं शुरुआती 6 महीने के, ये लीडर आउटसाइड को सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आउटसाइड लीडर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सोनू शर्मा साहब, और भी लीडर हैं, महेश्वरी जी, इन सबको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और जैसे-जैसे इनको ये सुनते हैं ना, इनको तुरंत पड़ती है टड़क से ग्रुप पे डालने की। सबसे अच्छी आदत होती है ग्रुप पे डालने की। कई बार तो मन मेरा ऐसा करता है कि इनसे मैं खुद ही पूछ लूँ। कई बार तो ये कुछ अच्छा थॉट देख लेते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, पता नहीं कहीं पे भी, और किसी को थॉट देख लिया, मोटिवेशन थॉट देख लिया, बस भाई साहब पता नहीं क्या अंदर से वो शैतान जाग जाता है, क्या कीड़ा जाग जाता है, उस ग्रुप उठाना है और सीधा अपने ग्रुप के ऊपर डाल देना टक करके। वो पता नहीं कौन सा शैतान आता है। अब उस ग्रुप पे डाल के करना क्या चाहते हैं मेरे समझ में नहीं आता। ये ज़्यादातर अब पुराने लोग नहीं करते, ये नए लोग ही ज़्यादातर करते हैं। अब उस ग्रुप पे डाल के अपने आप को बड़ा सैटिस्फैक्शन महसूस करते हैं। एक अच्छी थॉट मिली, अब मैंने इस ग्रुप पे डाल दी, इस ग्रुप पे अगर 100-200 लोग हैं, इसको सुनेंगे, भाई साहब सब के सब मोटिवेट हो जाएँगे। कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं सुनता, और टू बी फ्रैंक बात करूँ, जो अपलोड कॉपी पेस्ट करता है ना, वो खुद उसको अप्लाई नहीं करता, लेकिन अपने सैटिस्फैक्शन के लिए उसको डाल देता है। कल से नहीं मालूम, एक एक लॉग आया समझ लीजिए किसी का भी, कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सक्सेस होना है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अच्छी बात है। आपको अच्छा लगा, आपने ग्रुप पे डाल दिया, एक जनरल बात बोल रहा हूँ, और पता चल रहा है जिसने डाला भाई साहब कल से वो सो ही रहा है। देखा ही नहीं, उसने अप्लाई नहीं किया, तो डाल के फ़ायदा क्या है? ये ज़्यादातर नए लोग करते हैं। उस वक़्त आपको अपने एज़ ए अपलाइन आपको उनको बताना चाहिए कि आप एटलीस्ट जो भी पोस्ट करें, 1 से 6 महीने वाली लीडरों की बात कर रहा हूँ, जो भी आप पोस्ट करें, हमेशा अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन जिसके सबमिशन में आप हैं, उससे पूछ के पोस्ट करें, क्या ये पोस्ट कर दूँ? इवन आज भी कई सीनियर लीडर हैं जो मुझसे पूछते हैं, क्या मुझे पोस्ट कर दूँ? वो समझते हैं सिस्टम क्या है। तो नए लीडरों को बताना ज़रूरी है, हम अक्सर बताते नहीं हैं जिसके कारण से वो डालते रहते हैं। अभी रिसेंटली एक केस आया था, किसी ने सोनू शर्मा साहब की वीडियो अपलोड कर दी थी, और उस वीडियो के अंदर क्लियर मोटा-मोटा लिखा आ रहा था, जॉइन सोनू शर्मा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, वो आपने अपने ग्रुप के ऊपर डाल दी। उस ग्रुप के ऊपर 4 लोग नए भी होंगे, वो सोनू शर्मा को फॉलो करते हैं, सोनू शर्मा बहुत अच्छे लीडर हैं, लेकिन वो लिख रहे हैं जॉइन सोनू शर्मा टीम। वो तुरंत व्हाट्सएप नंबर ओके करेगा, फीड करेगा, अपने पास कॉल करेगा, सर मुझे जॉइन करनी है वेस्टीज।
अभी क्या करते हो, अभी सर मैं वो जीपी सिंह की टीम से हूँ, पर उनका तो नाम कहीं सुना होना नहीं, आपका बहुत सुना है। अच्छा ठीक है, ये नंबर दे रहा हूँ लोकल हेड का, इससे बात करो, इसके साथ जुड़ जाओ। वो तो गया, आपका फोन उठाएगा नहीं। गलती आपकी क्या होगी, आपने उस नंबर को नहीं देखा, आपने उस सोनू शर्मा को देख लिया, आपने उस सोनू शर्मा की थीम को देख लिया और आपने उसको ग्रुप पे पोस्ट कर दी, लेकिन आपने अल्टीमेटली अपना लीडर खो दिया। 20% लीडर आते हैं, वो गायब हो गए। कितनी ब्लेंडर मिस्टेक थी। ये हम नए जब होते हैं ये समझ नहीं पाते हैं, जो सीनियर हो जाते हैं, जो एक्सपीरियंस ले लेते हैं, वो इन चीज़ों को जानते हैं कि किस तरह से टीम को प्रोटेक्ट करना है। इसीलिए शुरू के 6 महीने तक अपने इन लीडरों को बड़ा संभाल के इन चीज़ों के बारे में अवगत कराना चाहिए, बोलना चाहिए कि कोई भी पोस्ट करें एक बार मुझे बताएं और एक बार उन्हें चेक कराएं। अपलाइन का भी दायित्व बनता है कि आप उस पोस्ट को एक बार देखें, सुने, अगर कोई कुछ पोस्ट कर रहा है देखें, समझें कि ये डालने लायक है कि नहीं, तब उसको ओके करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। नए वाले व्यक्ति, मैं नए लोगों को ज़्यादा पॉइंट आउट कर रहा हूँ इस बार, मैं पुराने लोगों को कम लूँगा, नए को ज़्यादा लूँगा, क्योंकि नए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। हर नया लीडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई नया व्यक्ति आता है, उसके अंदर 80% संभावनाएँ होती है नेगेटिविटी की। वो अपने साथ ना नई नेगेटिविटीज़ को लेके आता है और हमारे इस पॉजिटिव एनवायरनमेंट के अंदर आके 20% समझना होता है। जैसे हमारे कुछ लीडर्स आए हैं, वो समझ रहे हैं, हाँ, यहाँ तो बहुत अच्छा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन 80% हमारे दिमाग के अंदर ना सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी भरी है। ये लोग ऐसे होते हैं, ये बहुत जल्दी अपने आप को चेंज कर लेते हैं। सपोज आज इनको बहुत अच्छा लगा, ये मीटिंग बहुत अच्छी है, हमारे लीडर्स बहुत अच्छे हैं, लगातार हम एजुकेशन दे रहे हैं, मीटिंग्स करा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाते हैं, उन्हें उनका एक दोस्त मिल जाता है, वो कहता है, अबे यार तू कहाँ किस टीम में फंस गया, मैं देख उस फलानी टीम के अंदर हूँ, यहाँ तो बड़ी ग्रोथ आ रही है, यहाँ देख मेरा 1100 रुपए का चेक है। अच्छा साला मेरा 100 का है, तेरा 1100 आ गया, मैं कह रहा था मेरी टीम में आ जा। 22 सेकेंड लगते हैं जाने में। नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, नेगेटिव के बीच में पॉजिटिव एनवायरनमेंट डालना बहुत जरूरी है। नए लोगों को पॉजिटिव डालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि लगातार कनेक्टिविटी उनके साथ बिठाई जाए। उनको कभी भी आप अकेले मत छोड़िए, किसी भी हालत में अकेले मत छोड़िए। अब छोटा बेबी होता है, एक बेबी पैदा हुआ छोटा है, अभी 6 महीने का भी नहीं है, छोड़ दोगे क्या अकेले? 24 घंटे अपने साथ रखोगे उसको। आप किसी मेले में गए 2 साल 3 साल के बच्चे को लेके, आप उसकी उंगली पकड़ के चलोगे, पता चला उंगली छोड़ दी, वो कहीं और मिलेगा, आप कहीं और मिलेंगे, कुंभ के मेले में खो जाएंगे। फिर मिलेंगे 50 साल के बाद, अरे तू खो गया था वहां कुंभ के मेले में। फिर ये कहानी हो जाएगी। तो हम बिल्कुल ख्याल रखते हैं, जिस तरह से इन चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं, उसी तरह से हमें बहुत मजबूती से ख्याल रखना चाहिए अपने नए लीडर्स का। नेगेटिविटी से दूर करना चाहिए, उनको हमेशा पॉजिटिवनेस देनी चाहिए। कभी भी किसी नेगेटिव चीज़ों को अपने नए डाउनलाइन के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं चल ठीक है नया है, अरे पता है हमारी अपलाइन ना ऐसा कर देती है कभी कभी, आपने तो बोल दिया बड़े प्यार से सिंपैथी लेने के लिए, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत खतरनाक हो जाता है आगे चल के। फिर वो समझ जाता है बेटा राइट डुप्लीकेशन कहाँ जा रहा है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ ना हो। एक और सबसे बड़ी बीमारी होती है, ये नहीं होनी चाहिए। हमारे नए लीडर्स बहुत ज़्यादा उम्मीदें पाल लेते हैं कम समय को में हासिल करने की। एक कोई नया व्यक्ति आया, उसे ऐसा लगता है कि इस मीटिंग के दौरान जो बताया जा रहा है ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, उसे भी सब कुछ चाहिए, वो ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। लेकिन वो ये चाहता है कि मेरा ये 6 महीने में ही पूरा हो जाए। आप भूल जाते हैं शुभम गोस्वामी को देख के आपको लग रहा होगा यार मुझे वेस्टीज करनी चाहिए। शुभम गोस्वामी 27 साल का लड़का 11 लाख रुपया, यहाँ दुनिया 50 साल की हो जाती है तब साला 11 लाख साल का नहीं कमाती, वो 1 महीने का 11 कमा रहा है, इसका मतलब वेस्टीज करनी है। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि उसने 11 लाख 6 साल में लिए हैं। आप ये नहीं सोचते कि 60-70 लाख रुपए आज तक मैं ले चुका हूँ, वो मैंने 3 साढ़े 3 साल के अंदर लिए हैं। आप उस लेंथ को नहीं देखते हैं, आप सिर्फ उस रिजल्ट को देखते हैं। नए लीडरों की सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि आप रिजल्ट को ना देख के आप लेंथ को देखें, उसके हिसाब से आप अपने आप को तैयार करें। यहाँ पे हर नए लीडर को ये बताना चाहिए कि यहाँ वक्त लगेगा, सिस्टम के साथ काम करेंगे लेकिन सफल जरूर होंगे। सिस्टम को पकड़ेंगे, मैं चल रहा हूँ, मैं चल रही हूँ, आप मेरे साथ चलिए, आप और हम मिलके एक बड़ी टीम के साथ चल रहे हैं, ऊपर से टीम एज ए राइट डुप्लीकेशन के साथ जा रही है। अगर ऐसे हम लगातार चलते रहेंगे तो डेफिनेटली हमारी सक्सेस आएगी। अगर इस तरह की थॉट्स, इस तरह के विचार, इस तरह की सोच और इस तरह का कॉन्फिडेंस अगर आप अपने लोगों के बीच में डालते हैं, तो मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ कि वो व्यक्ति आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। सही नॉलेज, सही जानकारी सही समय पे दी जाए तो जरूर सक्सेस मिलती है। लेट कर दिए तो फिर लेट हो जाते हैं, इस चीज का विशेष ख्याल रखना चाहिए। ये थे हमारे बेसिक जो हमें करनी चाहिए 1 महीने से लेकर के 6 महीने के बीच में। 10:30 बज चुके हैं, 1.5 घंटा हो चुका हूँ, मुझे आगे और लेना चाहिए कि यहीं स्टॉप करना चाहिए, ये आपका डिसीजन है, आप मुझे बताते रहिएगा।
मैं तो एक टांग से, मैं टू बी फ्रैंक, मैंने एक टांग ना अपने दीवार के ऊपर लगा रखी है और मैं एक टांग से जमीन पर खड़ा हूँ। और मैं उसी में ज्यादा बिलीव करता हूँ कि मैं जितना ज्यादा स्ट्रगल मोड में आप लोगों के साथ बात करूँ उतना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। मैं चेयर पे बैठ के उस हिसाब से बात नहीं करता हूँ जितना मैं खड़े होकर आप लोगों के साथ बात करता हूँ। तो अभी मेरे पास टाइम है, मेरे पास टॉपिक बहुत बड़ा है और इसको हम 2 सेशन के अंदर भी कर सकते हैं। आपको ये तय करना है, बताऊं आगे भी? चलो एक छोटा सा और ले लेता हूँ। सेकंड आता है 6 महीने से लेकर 3 साल तक। 6 महीने से 3 साल के बीच में हमें क्या करना चाहिए और हम क्या मिस्टेक कर जाते हैं। जब हम 6 महीने का बिजनेस को बड़ा कर लेते हैं तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको ये तय करना है, आपको ये चेक करना है कि 6 महीने के दौरान मैंने अपने बिजनेस को कितना बड़ा किया। 6 महीने का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट इस व्यक्ति को ब्रोंज हो जाना चाहिए, यानी कि इसको क्वालिफाई हो जाना चाहिए। 6 महीने के अंदर आपको इस तरह का बिजनेस खड़ा करना है, एक सही, कि आप 6 महीने के अंदर अपने आप को ब्रोंज क्वालिफाई करें। इस तरह से नेटवर्क को बनाना चाहिए। नए व्यक्ति को हमेशा अपनी अपलाइन से बात करनी चाहिए कि सर मुझे 4 से 6 महीने के अंदर ऐसे ब्रोंज जाना है, क्योंकि बताया गया था कि 6 महीने से लेकर के 3 साल के लीडर्स के लिए सबसे पहला काम होना चाहिए कि 6 महीने के अंदर अपना ब्रोंज क्वालिफाई करो। कहते भी हैं, कहा भी जाता है इस इंडस्ट्री के अंदर कि आपको 4 से 6 महीने के अंदर हर बार अपना एक लेवल चेंज कर लेना चाहिए, एटलीस्ट शुरू के लेवल्स। शुरू के लेवल्स अगर आप जल्दी जल्दी चेंज कर लेंगे तो आपको बिजनेस बहुत बड़ा करने में इजी हो जाएगा। मैं 2019 में क्राउन बना था, 20 हो गई, 21 हो गई, मुझे यूसीडी की कोई जल्दी नहीं है। लेकिन मैं 2017-18, 17 लास्ट से स्टार्ट किया था, तो 17-18 1 साल और 19 2 साल, 2 साल के अंदर मैं क्राउन चला गया, मुझे बहुत जल्दी थी। 2 साल के अंदर क्राउन जाने की बहुत जल्दी थी और यूसीडी जाने की 2 साल के अंदर कोई जल्दी नहीं है मुझे। इस तरह की सोच रखनी चाहिए 6 महीने से 3 साल के लीडर्स को, कि मुझे बहुत तेजी से क्राउन जाना है, मुझे बहुत तेजी से काम करना है। हम गलती क्या करते हैं कि हम शुरुआती 6 से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक इतने स्लो चलते हैं, इतने स्लो चलते हैं, साला कछुआ भी तेज चलता है, हम उससे भी स्लो चल रहे होते हैं। और इस बिजनेस को ये सोच के कर रहे होते हैं क्या होगा, इस महीने लेवल ही तो आएगा, चलो इस महीने मैंने डायरेक्टर क्वालिफाई कर लिया, कितना पैसा आएगा, 3000 आएगा, 4000, अगर 2000 पीवी से किया है तो 3000 4000 आएगा, अगले महीने ले लेंगे, कौन सा मेरा इसमें कोई तोप फोड़ जानी है, या मैंने कोई बवाल पैदा कर देना है, या मेरा कुछ नया इसमें काम हो जाना है। हम ये सोच के साथ बिजनेस को डेवलप करने लग जाते हैं, दिस इज कॉल्ड नेगेटिविटी। अगर यही चीज अगर आपकी टीम के अंदर डुप्लीकेट हो जाए तो बिजनेस कहाँ जाएगा। ये सबसे बड़ी एक बीमारी जो है हमारी लीडर्स के अंदर लग जाती है कि हम अपने महीने को, हम अपने लेवल को सुपरसीड करने लग जाते हैं, जिसके कारण से हमारा बिजनेस पीछे होता चला जाता है। जबकि करना क्या चाहिए, आने वाले 2 महीने के अंदर क्राउन मार के फेंक दो, उसके बाद नीचे डेप्थ करेंगे। क्राउन का मतलब मेरी 6 लाख क्वालिफाई होगी, मेरी ये 6 लाख क्वालिफाई होगी, मैं क्राउन बन गया। इसके बाद 2-3 साल तक, 3 साल तक कम से कम डेप्थ बनाऊंगा, 4 डेप्थ की। 3 साल तक इन्हीं लोगों के साथ काम करना है। अब मुझे लेक्चरबाजी करनी है क्योंकि मेरे साथ 6 लीडर्स हैं, मैं इन्हें सिखा रहा हूँ, इनके नीचे इनको सिखा रहा हूँ, इनके नीचे इनको सिखा रहा हूँ, इनको सिखा रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ, मीटिंग्स में ही तो बैठता हूँ, मैं आपके साथ कर रहा हूँ, आप ही लोगों को तो सिखा रहा हूँ। दिस इज राइट डुप्लीकेशन। अगर जो 6 महीने से और 3 साल के बीच के लीडर्स हैं, अगर आप इस तरह के राइट डुप्लीकेशन में जाते हैं तो आपके लिए बिजनेस बहुत बढ़िया। इसीलिए कहता हूँ कि आपको 3 साल से पहले, यानी कि आपको बहुत तेजी से 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर अपने आप को क्राउन अपडेट कर लेना चाहिए, उस तरीके से काम करना चाहिए। फिर आता हूँ वापिस शुभम गोस्वामी से। शुभम गोस्वामी ने ये कहा था कि शुरुआती 3 से 4 साल मैंने ना दिन देखा था ना रात, मैं रात को 12-12 बजे तक घर में घुसता था। शुभम गोस्वामी को इसीलिए नहीं दीपक सुद यूथ आइकॉन में डाल के बैठा है। शुभम गोस्वामी को शुरू से एज ए क्राउन से उन्होंने अपने उसके कंधे पर हाथ क्यों रख दिया, सिर्फ इसलिए रख दिया कि उस व्यक्ति की वर्किंग देखी उसने। मिस्टर दीपक सुद साहब ने शुभम गोस्वामी की शुरू की वर्किंग देखी है कि किस तरह से वो क्राउन गया, पागलों की तरह उसने काम किया। आप समझ सकते हैं 2 साल में मैं क्राउन गया, इसका मतलब क्या है, लेग खड़ी करके लाया था क्या? ऐसा कौन सी लेग है मेरे पास जो मैं पहली पकी पकाई लेके आया? ऐसी कौन सी लेग है मेरे पास जो मुझे कहीं और से दान में मिल गई और मैं उसको लेके चल गया? सब मैंने तैयार की, एक एक करके चुन चुन के तैयार की, 2 साल के अंदर पागल के तैयार की, यानी कि पागलों की तरह काम की। आज भी तो पागलों की तरह काम करता हूँ। 12 बजे से लेकर के कंटिन्यू हो गया मेरे को, कंटिन्यू 12 दोपहर के, और आज का नहीं, पिछले 3-4-5 दिन से लगातार मेरा फॉर्मेट चल रहा है
कि 12 बजे से इस जूम को स्टार्ट करता हूँ और कंटिन्यूसली 11 साढ़े 11 तक आप लोगों के साथ बैठता हूँ, लगातार मीटिंग करता हूँ। कारण क्या है कि अब मुझे आगे और नहीं निकलना है, अब मुझे नीचे निकलना है। जितना ज़्यादा नीचे जाऊँगा उतना गहराई के अंदर जाऊँगा, और जितना गहराई के अंदर जाऊँगा उतने लीडर्स निकल के आएँगे, और जितने ज़्यादा लीडर्स निकल के आएँगे उतने वो उसी कैटेगरी में जाएँगे कि आने वाले 6 साल के अंदर 100 लोग, यानी कि चौथी साल चल रही है, चौथी साल शुरू होने दो साल ही तो रह गए मेरे पास। अब 2 साल के अंदर 100 लोग जो 1 लाख पार कर जाएँ, और यहाँ तो हम 100 भी नहीं बैठे, तो इसका मतलब वैकेंसी तो पूरी पूरी खाली है। बोलते हैं ना 100 वैकेंसी और 70 ही आए हैं, कितने हैं लोग इसमें? हम क्रीम तो अब है 57, 100 की वैकेंसी है और 57 है। अब चांस तो पूरे पूरे है ना। अगर उल्टा हो जाए इसका, 57 वैकेंसी है और 100 लोग आ गए हैं एज ए पार्टिसिपेंट, 100 लोग ऐसे आ गए हैं जो इंटरव्यू प्रोसेस के लिए आए हैं, और 50 वैकेंसी है, तो हमें 50 ही लेने हैं, 50 रिजेक्शन में आएंगे। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे 57 है और 100 चाहिए, तो यानी कि आप 57 का तो पूरा पूरा बनता है। बस आपको राइट डुप्लीकेशन करना है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, और मैं इस टॉपिक को आज यहीं ओवर करूँगा। इसको मैं पार्ट 2 के अंदर कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है। मुझे इस 6 महीने से 3 साल के अंदर मेरे पास जो पॉइंट्स हैं वो तकरीबन है 15 पॉइंट्स हैं इस वाले, और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि 3 से 5 साल के बीच में इंपॉर्टेंट चीज़ हमें क्या करनी चाहिए, हमें कितना बाहर निकल के काम करना चाहिए, प्लस हमें कितना हम्बल होना चाहिए, इन सबको लेके भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं अब पार्ट 2 के अंदर करूँगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लंबा पॉइंट मैं चाह नहीं रहा हूँ कि लंबा सेशन हो जाए। इसीलिए आज के इस सेशन को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, अपने इस टॉपिक को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ठीक लगा होगा।